व्यक्ति ने हमसे पूछा, महाराज ऐसा हम क्या करें कि हम स्वर्ग चले जाएं? हमने कहा तुम्हें स्वर्ग जाने की जरूरत ही नहीं। बोले क्यों? हमने कहा 5 6 8 बातें मेरी मान जाओ, तुम जहां रहोगे वहां स्वर्ग हो जाएगा। ये विपिन बिहारी का वादा है। तुम्हें स्वर्ग जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम जहां रहोगे वहां स्वर्ग हो जाएगा। बोले गुरुजी क्या मान लें आपकी बात? हमने कहा शरीर को चंगा रखो। आप लोग भी अगर जीते जी स्वर्ग में रहना चाहते हो तो इन बातों को ध्यान से सुन लो। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो। शरीर को चंगा रखो माने स्वस्थ रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो। शरीर को चंगा, दिमाग को ठंडा, जेब को गर्म और आंखों में शर्म। आंखों में शर्म रखो। ये जीते जी स्वर्ग में रहने के सूत्र हैं। जुबान को नरम रखो, अपनी जुबान को नरम रखो, दिल में थोड़ा सा रहम रखो, दया रखो। और हो सके अगर याद रह जाए तो ये बातें घर में लिख लेना। शरीर चंगा हो, दिमाग ठंडा हो, जेब गर्म हो, आंखों में शर्म हो, जुबान नरम हो, दिल में रहम हो, क्रोध पे लगाम रखो, क्रोध पे लगाम रखो और व्यवहार को साफ रखो। दुनिया का जो लेन देन है, दुनिया में रह रहे हो तो व्यवहार को साफ रखो और होठों पे मुस्कुराहट रखो, मुस्कुराते रहो, होठों पर मुस्कुराहट रखो। बताओ अगर इतनी चीजें तुम्हारे घर में आ गई तो फिर तुम लोगों को स्वर्ग की इच्छा बचेगी? जाना पड़ेगा स्वर्ग। तुम जहां रहोगे वहां स्वर्ग है। जीते जी मुक्त हो जाओगे। आज राहतगढ़ का बाजार है, जितने भी दुकानदार आज दुकान लगाए होंगे, चाहे सब्जी वाले हों, किराने वाले हों, इलेक्ट्रिक, जो भी व्यापारी होंगे, आज जो भी उनके पास जाएगा तो वो कहेंगे अभी की बिल्कुल ताजी टूटी सब्जी है। अरे गारंटी है, हर चीज की गारंटी देंगे, ले जाओ, इससे अच्छा प्रोडक्ट है ही नहीं कोई। और क्या इतने बड़े राहतगढ़ में कोई ऐसी दुकान है जिसने दुकान में करोड़ों की लागत लगाई हो, अरबों खरबों की लागत लगाई हो, और उसने अपने बोर्ड पे, दुकान के सामने बोर्ड टांग दिया हो कि कृपया कर मेरी दुकान से सामान ना खरीदे, मेरी दुकान में जो भी मिलता है वो नकली मिलता है। क्यों भाई कपूर साहब, है ऐसी एक दुकान? नेमा जी, जिसने करोड़ों की जायदाद लगा दी हो और उसने बोर्ड टांगा हो कि कृपया करके मेरी दुकान से कुछ ना खरीदे, यहां सब नकली मिलता है। और किसी ने जब कोई दुकान की नई ओपनिंग करता है तो बहुत सारे कार्ड बंटवाता है, पंपलेट लगवाता है। एक बार मौका जरूर दे, एक बार खरीदी के लिए जरूर आए। पर किसी ने ऐसी दुकान करी कि पूरी जिंदगी की कमाई लगा के और क्षेत्र में पंपलेट लगवा दे हुए कि हमारी दुकान पे भूल के नहीं आइए, मेरी दुकान पे कभी भूल के मत आना, यहां सिर्फ ठगा जाता है। या जिसने 10-20 लोग, 100-50 लोग माइक लेके चले आवे कह दई हो कि वो दुकान पे न जाइयो, ठगी की दुकान है, जे हो तो पछते हो। चलो राहतगढ़ छोड़ दो, आप लोग तो व्यापारी हो, सब जगह जाते होंगे। पूरी दुनिया में ऐसी कहीं दुकान देखी जिसने सब कुछ लागत लगाई हो और प्रचार किया हो कि मेरी दुकान पे मत आओ? दुनिया में सिर्फ एक दुकानदार ऐसा है जिसका नाम है परमात्मा। उसने पूरी दुनिया सजाई और प्रचार क्या करवा रहा है कि इस दुनिया में मत आना वरना ठगे जाओगे। इस संसार की कोई भी वस्तु मत खरीदना वरना ठगे जाओगे। हम जैसे कई प्रचार करने वाले लगा दिए, इतनी प्यारी दुनिया बना के हम लोगों को प्रचार में छोड़ दिया कि जाओ प्रचार करो, इस दुनिया से दूर रहना, इस दुनिया की कोई भी वस्तु मत खरीदना। फिर भी लोग उसी दुकान पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? जहां बोर्ड लगा है, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, रामायण, गीता, भागवत, महाभारत, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, ये क्या है? बोले भगवान ने पंपलेट छपवाए हैं कि दुनिया से दूर रहना, इस दुनिया में मत आना। फिर भी लोग इस दुनिया में आ रहे हैं फंसने के लिए। निवेदन, यह जीवन हमारा पल पल हमसे दूर जा रहा है।
कभी कभी लोग बड़े अच्छे प्रश्न करते हैं, जब उन पर मनन करो। एक लड़के ने हमसे प्रश्न किया एक बार कि गुरुजी आप हर चीज पे अपनी बात बना देते हो, हर चीज पे अपनी बात रख देते हो, तो एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? बोले जो घड़ी टंगी होती है दीवार में, उसमें टक 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 की आवाज क्यों आती है? अरे हमने कहा मशीन डली है तो आती होगी, हमें क्या लेना देना। हमने उसको तो डांट दिया क्योंकि तुरंत हमारे पास कोई जवाब नहीं था। पर रात में पड़े पड़े दिमाग में तो बात बैठ ही गई थी, इस घड़ी में ये टक 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 की आवाज क्यों आ रही है? इसी एक ऊपर वाली शक्ति ने कहा बेटा ये तुम्हें सचेत कर रही है। क्या? बोले ये घड़ी की टक टक की आवाज मौत कुल्हाड़ी लेकर के और तुम्हारी जिंदगी को धीरे धीरे काट रही है। टक 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 टक, ये मौत की कुल्हाड़ी हर पल चल रही है। किसी भी क्षण ये पेड़ टूट करके गिर सकता है, किसी भी क्षण टूट के गिर जाएगा। इसलिए समय की कीमत को पहचानो। समय बहुत कीमती है इस दुनिया में। अगर सबसे तो व्यक्ति का समय है। दो लड़के स्कूल में पढ़ते थे, एक बाहर चला गया, एक गांव में ही बना रहा। 20 साल बाद वो बाहर से बहुत बड़ा आदमी बन के आया, महंगी घड़ी पहने था। तो दोस्त से कहा देखो मैंने 3 लाख की घड़ी खरीदी है, 3 लाख की। तो उस गरीब दोस्त ने कहा कि मेरे पास 300 की है, पर काम तो एक ही कर रही। तुम्हारी 3 लाख की घड़ी समय बता रही है और मेरी 300 की समय बता रही है, फिर अंतर क्या है? ध्यान से सुना। 300 रुपए की घड़ी भी समय बताती है और 3 लाख की घड़ी भी समय बताती है। तो उस अमीर दोस्त ने कहा बेटा तुमने सही कहा, 300 की घड़ी भी समय बताती है और 3 लाख का भी समय बताती है, पर अंतर है 300 की घड़ी तुम्हारा समय बता रही है और 3 लाख की घड़ी मेरा समय बता रही है कि मेरा समय कहां है और तुम्हारा समय कहां है। निवेदन, संत भगवान यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, निकल के आ जाओ, निकालो महाराज जी को। मेरी व्यास गद्दी किसी का सम्मान कर पाए चाहे न कर पाए, हम किसी राजनेता का सम्मान कर पाए चाहे न कर पाए, पर जिनने तिलक और छाप लगा ली है उनके चरणों में हमारा 24 घंटे नमन प्रणाम रहता है। जाओ भैया महाराज जी को निकाल के लाओ, राघवेंद्र जाओ। तो जीवन में समय की कीमत करना निवेदन है। जितने भी महात्मा मूर्ति हो सब यहां जाओ, यहां बैठो। और हम ना भी देख पाए हो, कोई बीच में बैठ गया हो तिलक कंठी वाले देवता, तो उन सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं। चाहे हमें इन वीआईपीओं को भगाना पड़े, सामने से भगा देंगे हम सबको। समय की कीमत करना, ये समय ठग सकता है तुम्हारे लिए। जो समय आज हाथ में से जा रहा है ये लौट करके नहीं आएगा। समय की कीमत जानना है। 1 साल की कीमत अगर जाननी है तो किसी इन बच्चों से पूछना। 1 साल की कीमत ये बच्चे जानते हैं, जिन्होंने पूरी साल मेहनत करके पढ़ाई की, दिन रात एक कर दिया, और जब रिजल्ट आया तो वो फेल हो गए। 1 साल की कीमत वो बच्चा जान सकता है कि मैंने कितनी मेहनत की। 1 माह की कीमत अगर जाननी हो कि 1 महीना कितना कीमती होता है, तो मेरे शब्दों को बड़ी मर्यादा में समझना कि 1 महीने की कीमत क्या होती है। 5 साल बेटे के विवाह को हो गए, घर में कोई बाल गोपाल नहीं था। अचानक से बहू ने सास को खबर दी, मां तुम्हारे वंश का बीज 1 महीने से मेरे गर्भ में है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई कि 5 साल बाद आज हमारे घर में कोई मेहमान आने की दस्तक दे रहा है। पर दूसरे ही क्षण बहू रो रही थी। सास ने कहा क्या हुआ? बोले मेरे गर्भ का बच्चा खंडित हो गया। तो उस 1 महीने की कीमत उस परिवार से पूछना कि वो 1 महीने की कीमत उनके लिए क्या थी। 1 दिन की कीमत जाननी हो, अगर जिंदगी में 1 दिन की कीमत जाननी हो तो उस मजदूर से पूछना जिसके घर में सुबह चूल्हा नहीं जला था। बच्चों ने रोटी मांगी, उसने कहा मैं मजदूरी को जाऊंगा। दिन भर उसने खून पसीना एक किया और शाम को मालिक ने कह दिया कि हिसाब कल करेंगे, तुम्हारी मजदूरी तुम्हें कल देंगे। उस 1 दिन की कीमत उस मजदूर से पूछना।
और एक पल की कीमत अगर जाननी है, एक पल भी जिंदगी में कितना कीमती है, अगर ये जानना है तो ओलंपिक में दौड़ने वाले उन दौड़ाकों से पूछना कि एक पल उनके जीवन में कितना कीमती था। जिस क्रीज पे, रंगीज पे, पाले में जाके उसे वर्ल्ड लेवल में विश्व विजय होना था, एक पल रह गया था, वो उस लाइन पे हाथ रख ही रहा था और दूसरे क्षण उछट के किसी ने पीछे से उस पे हाथ रख दिया, वो जिंदगी भर एक पल को नहीं भूल पाएगा। अगर एक पल पहले मैंने हाथ रख दिया होता तो ये स्वर्ण पदक हमारा होता। इसलिए समय की कीमत पहचानो। समय बड़ा कीमती है। कई लोगों के पास समय नहीं है और कई लोग समय काट रहे हैं। एक ट्रेन में ऊपर की बर्थ पे दो लोग बैठे थे। एक ने कहा भैया जयराम जी, बोले जयराम जी कहां के आओ, बोले मध्य प्रदेश के। बोले मध्य प्रदेश में कहां के, बोले सागर जिले के। तो बोले प्रॉपर सागर, बोले नहीं नहीं, फिर बोले राहतगढ़ के। अरे यार बोले उताई के तो हम ही आए। बोले तुम कौन वार्ड में रहते हो, बोले फलाने वार्ड में। वो कहने लगे यार वही वार्ड के तो हम ही आए। कहने लगे तुम्हारा मकान नंबर कितना है, बोले 20। बोले वही तो हम आए। तो जो नीचे बैठे थे गुस्सा आ गए, यही एक जिले के, एक गांव के, एक मकान के। तो एक दादा गुस्सा में बोले कि तुमने कहा यार पागल हो, जो क्या कर रहा है। बोले हमारे टेम यहां काट रहे हैं। बताओ, समय को काटना मत, क्योंकि जिस दिन समय व्यक्ति को काटता है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होता है। इसलिए जीवन का जो समय मिला है उस समय का सदुपयोग कर लो। वो घड़ी टिक 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 करके तुम्हें आघात करा रही है कि सचेत हो जाओ, मौत कुड़ाली लेके तुम्हारे पास खड़ी है और तुम्हारी जीवन की सांसों को काट रही है। किसी भी क्षण जीवन का अंत हो सकता है। कि समय ले न तुझको छल, चाल जाए न चल। समय ले न तुझको छल, चाल जाए न चल। तो क्या करें, प्रभु का नाम जप ले, 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 प्रभु का 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 नाम जप ले। ताली सेवा करते हुए आपको सचेत किया जा रहा है कि जीवन के इस खेत को समय का पक्षी चुन रहा है। जीवन के खेत को समय का पक्षी चुन रहा है। प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले। जो पर्दा भी खोल दो, जो खोल दो तुम तो, हाँ खोल दो। बंगला घोड़ा गाड़ी ये माल जो खजाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। ओ खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। सूर न सुल्तान देखी बड़ी बड़ी हस्तियां, समय ने मिटाया सबका नामो निशान है। तो समय ने मिटाया सबका नामो निशान है। समय ने मिटाया सबका नामो निशान है। समय ने मिटाया सबका नामो निशान है। समय लेना तुझको छल, समय लेना तुझको छल, चाल जाए न चल। प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले। नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले, प्रभु का 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 नाम जप ले। को नाम ओ दिगंबर के गांव में, कोनो कंगी बेचन लगे। बताओ, अंधरों के गांव में ये ना बेचे, टकलों के गांव में कंगी बेचे, और बिना कपड़ा मारे गांव में को कपड़ा धोबे वारो रहने लगे।
भूखों ने मर जाए। ऐसे ही जहां भगवान के भजन करने वाले ना हो उस जगह को छोड़ देना चाहिए। वो 3 लोग तो वहां रहे ही ना। सबसे पहले साधु, साधु उस जगह का त्याग कर देवे। दूसरा ब्राह्मण, ब्राह्मण भी वहां ना रहे, ब्राह्मण भी वहां ना रहे जहां भजन करने वाले ना रहे। और तीसरा है वैष्णव। वैष्णव का मतलब है जो भगवान का है, जो भगवान से जुड़ गया है वो वैष्णव है। इसीलिए 7 को देखना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कनिष्ठ और वैश्य, ये 4 वर्ण हैं, पर ये अंगूठा अलग है। ये कौन है? ये ठेंगा है ना? ठेंगा है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कनिष्ठ, और ये ठेंगा, ये महात्मा है। जो दुनिया को ठेंगा दिखा के भजन में बैठ जाए वही तो महात्मा है। ये महात्मा है। अब इसको ध्यान से समझना। ये अंगूठा इस उंगली से भी मिलता है, इस उंगली से भी मिल लेता है, इस उंगली से भी मिल लेता है, और इससे भी मिल लेता है। बाकी उंगली एक दूसरे से मिला लो, फिर हम डॉक्टर को बुलाएं, अभी हड्डी टूट जाएगी, है ना? ये इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे भी मिलेगा। मतलब साधु ब्राह्मण भी हो सकता है, साधु क्षत्रिय भी हो सकता है, साधु कनिष्ठ भी हो सकता है, और साधु वैश्य भी हो सकता है। साधु कोई भी बन सकता है। तो जो वैष्णव बन गया, जो वैष्णव बन गया, जो भगवान का बन गया, वो वैष्णव है। अगर तुम भगवान से जुड़े हो तो वैष्णव हो। अब एक बात ध्यान से सुना कि तुम जुड़े कहां से हो। एक बाल्टी पानी रखा है, ध्यान से सुना, और उसमें एक जोड़ी कपड़े डुबो दिए। अब उस पानी का क्या करोगे? पानी तो बाल्टी में है, क्या करोगे उस पानी का? पियोगे? तुलसी में डालोगे? सुरक्षित रखोगे? उस बाल्टी का पानी नाली में फेंक दोगे? फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? अब उसी बाल्टी में हमारे ठाकुर जी के चरण डुबा दो। अब उस पानी को नाली में फेंकोगे? बड़े व्यवस्थित तरीके से रखोगे कि नहीं रखोगे? पानी वही है, पर जब कपड़े से जुड़ा तो नाली में चला गया, और भगवान के चरणों से जुड़ा तो थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने ले लिया, बाकी बोले सुनो बहुत अच्छे से ले जाना, गिर ना जाए, भगवान के स्नान का जल है। पानी वही है, पर कपड़े से जुड़ा तो नाली में, और भगवान के चरणों से जुड़ा तो तुलसी की क्यारी में। ये काया वही है, पर अगर ये संसार से जुड़ गई तो नरक में चली जाएगी, और परमात्मा से जुड़ जाएगी तो तुलसीदास के स्वामी के चरणों में चली जाएगी। बस काया वही है। इसको जोड़ना भर कहां है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हम जुड़े कहां से हैं? और एक बात और सुन लो, अगर भगवान से न जुड़ पाओ तो भगवान के किसी प्यारे से जुड़ जाना। परीक्षित जी कथा हम लोग यही सुन रहे हैं। परीक्षित जी डायरेक्ट भगवान से नहीं जुड़े, पहले किससे जुड़े? भगवान के प्यारे श्री सुखदेव जी से जुड़ गए। जुड़े कि नहीं जुड़े? भगवान तो डायरेक्ट मिले नहीं, पर भगवान के प्यारे से जुड़ गए। और जब भगवान के प्यारे से जुड़े तो परीक्षित भगवान मिल गए कि नहीं मिल गए? देखो सीधी सीधी बात यह है, अगर हम संतों से जुड़ेंगे, भगवान के प्यारों से जुड़ेंगे तो एक फायदा होगा। अच्छा, जैसे कोई तार पकड़ ले तो उसे करंट लगेगा, और अच्छा जे को तार पकड़े हुए हो तो वो को पकड़ ले, करंट लगे है कि नहीं लगे? बताओ, लगे है ना? तो जिसने भगवान के चरणों को पकड़ा है तुम उसे पकड़ लो, धीरे धीरे तुम्हें भी झटके लगने लगेंगे और तुम भी भगवान से जुड़ जाओगे। धीरे धीरे झटके तुम्हें भी लगेंगे, बिल्कुल गारंटी। तो 3 लोग वहां ना जाएं। कौन कौन? साधु, ब्राह्मण और वैष्णव। कहां? बोले जहां भगवान के भजन करने वाले ना रहे वहां। अच्छा, एक बात और देखो, माता को छोड़ने में पाप लगता है ना? मां को छोड़ दो तो पाप लगेगा, तो तुम सबको लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम उन्होंने तो सबने माता ही छोड़ दी, नहीं छोड़ दी? बताओ भाई। अब तो सरकार ही लिखवा रही, हम 2, हमारे 2 और बहू दद्दा घर से निकाल 2, मम्मी पापा चुनटू मुंटू 4 को तो परिवार ही बचा। डुकरा डुकरी का पोसाई नहीं रहा को, ये बहू सोच रहे जल्दी मर जाती तो कर गया। हमारे एक यजमान है,
हमसे एक बार बोले कि गुरुजी मोड़ी को ब्याह करने, हमने कहा बोले ये सो घर बताओ कि सास ने हुए। हमने कहा मैं कौन की लुगाई मार देंगे, मैं कौन की लुगाई को जहर दुआ दे के मोड़ा को ब्याह कर दे। फिर उन्हें जहां कल लाई हो भगवान जाने, एक बार फिर मिलो कह लो गुरुजी अब लड़का की सोचे हम यार मोड़ी है बहुत अच्छी, हमको भारी तो रुपये आते हैं और ये कई मोड़ी है और को है ना भज्जा बेन है 60 एकड़ जमीन है। कह लो गुरुजी बनवा दे कछु तुम्हें भी दे हैं। पहले तो मैंने सोची हमें दलाल समझ लो, हमें तो देने तो जवाब। हमने कहा भैया हम करवा दे मनो की भी एक शर्त है। बोले कहा हम तुम अपनी लुगाई को जहर दे दे, वो भी जय कह रहा हो कि सास ने हुए। बताओ तुम जब अपनी मोड़ी को ऐसा घर ढूंढ रहा है कि सास ने हुए तो ऐसा को तुम्हारे घर को ढूंढ रहा हो जो तुम्हारे लड़का का। माता पिता की सेवा करो। देखो मां पुण्य से मिलती है, मां काहे से मिलती है? पुण्य से। अब पत्नी काहे से मिलती है? पसंद से। पत्नी हमारी पसंद है और मां हमारा पुण्य है। और कई बार हम लोग पसंद के चक्कर में पुण्य को घर से निकाल देते हैं। कोशिश करना कि पुण्य घर से न निकले, पुण्य घर से न निकले। हम जब बिल्कुल नहीं कह रहे कि पत्नी से लड़ो, हाँ जा भी सुन ले, यही धर्मशास्त्र में लिखो है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दे या गाली दे दे, चांटा भी मार दे, मैं प्रमाण के साथ ये बात कह सकता हूं, सब विद्वान बैठे हैं, जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है उसके हाथ का ना तो कोई दान लगता है और ना उसके माता पिता को तर्पण लगता है। पानी नहीं लेते के माँ बाप। इसलिए कभी भूल के अपनी पत्नी को गाली मत देना और मारना मत। ये बहनें सोच रही होंगी ऐसी जानते तो आज हम लोग वाले आउट कि बाजार भी कर ले और जब सुन ले। चलो कल मान लेते जो कोई दिक्कत नहीं है, घर के महाराज अपन कौन बाहर के आए, सागर जिले के आए, तो घर के आए। भाई हम जब सागर छोड़ के बाहर जाते हैं तो हमारा परिचय रहता है, कहाँ के हैं महाराज जी? बोले सागर जिले के हैं। अब सागर जिले में तो राहतगढ़ भी है, तो राहतगढ़ भी मेरा घर हो गया कि नहीं हो गया? हम जब सागर से बाहर होते हैं तो फिर गांव का नाम थोड़ी लिया जाता। कहाँ के हैं गुरुजी? बोले सागर जिले से आए हैं भैया। प्रदेश से बाहर हो तो मध्य प्रदेश मेरा घर है। कहाँ के हैं? बोले एमपी के हैं गुरुजी। बात बिल्कुल ये है जो मैं कहना चाहता हूं, मां को छोड़ने में पाप लगता है, भाई को छोड़ने में पाप लगता है, गुरु को छोड़ने में पाप लगता है, पति को छोड़ने में पाप लगता है, मित्र को छोड़ने में पाप, पत्नी को छोड़ने में पाप, पुत्र को छोड़ने में पाप। पर मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं, इन लोगों ने इन इन रिश्तों को छोड़ा, क्या उनको पाप लगा? भारत ने कैकई जैसी मतारी छोड़ दी, क्या भारत को कहीं पाप लगा? बताओ आप लोग। मीरा ने राणा जैसा पति छोड़ दिया, क्या मीरा को पाप लगा? नहीं लगा। क्यों? विभीषण ने रावण जैसा भैया छोड़ दिया, क्या विभीषण को पाप लगा? राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसा गुरु छोड़ दिया, क्या राजा बलि को पाप लगा? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने धुंधकारी जैसा बेटा छोड़ दिया, क्या पाप लगा? यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, क्या पाप लगा? इनको किसी को पाप नहीं लगा। क्यों? कि तजा होता है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो आदमी को छोड़ दे। कौन को? कि तजा होता है कोट बेरी सम यद्यपि परम स्नेही और जिन्हि न प्रिय राम वैदे। जिनका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम ना हो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। जो भजन ऐसे गुरुजी भी छोड़ दियो। आजकल गुरुजी हरे भी बिल्कुल जग बेड़े दद्दा हरे। हाँ वे कह रहे हैं न तुलसी को मानो, न गैया को मानो, न बहू को मानो, न दद्दा को मानो। बोले फिर? बोले हम लाकेट ले ले, वो गरे में हमें लटका ले। बोले काय? चेला भी कहते हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। चेला तो लटको ही तो गुरुजी भी लटक गए गरे में। कई फिर रहे रे, ये कहते ने बहू को मानो, ने दद्दा को,
न गज्जा को न भज्जा को। बोले फिर जो कछु कमाओ सो हमारे खाते में डारत जा और तुम मुक्त हो जा। जौन गुरुजी हरे कहते हैं कि माया से दूर रहो, करोड़ों के बंगला में धरे हैं दत्ता हरे, 2-2 करोड़ की गाड़ियों में चल रहा है, दचका नहीं लग रहा है, तुमसे कह रहे माया से दूर रहो। काहे जब राहत गड़वारे छोड़ हो, जब तुम्हें बिहारी ले जाए, अगर तुम्हें कहते रहे माया तो हम काहे कमाए थे। अरे भैया अच्छी बहु दद्दा की सेवा करो रे, इन काल ने हर के चक्कर में न पड़ो। और अब सुन ले इनकी कागत या भाई जी के प्रचारक फिर रहे हैं कि हमारे गुरुजी ही परमात्मा है, हमारे गुरुजी के अलावा कोई नहीं है। इनकी ऐसी कत भाई अब ध्यान से सुनियो। एक आदमी ले आओ रे नई ब्लेड, जो प्रचार कर फिर रहा है कि भगवान है नहीं तो हमारे गुरुजी। अच्छा ऐसे ऐसे तो भगवान है कि जमानते हो नहीं गए है, कई वे सब बदल दें, पूरी दुनिया बदल दें। अच्छा मूर्खों की भी यार तादाद इतनी है, कई हमारे गुरुजी को भजन करने तो सोए से यहाँ जेल चले गए, हिमालय चले जाते दत्ता, उत्तराखंड ऐसी ऐसी गुफाएं हैं कि तुम में हो रहे जिंदगी को सो जेल में हो भजन यहाँ हो रहा है। मनो भैया ऐसे कर रहे हैं, ये बातें सुनो तुम तो सुन ले। एक आदमी ले आओ ब्लेड, सुबह देख रहा हो तो रे धार, सुबह सड़क गई रेसो की कट गई थे ना, अब नहीं ब्लेड वह तो सड़क गई ऐसी देखा तो फिर गई ऐसे पुल गई ना कट गई। अब रे वो 2-3 दिन घर ही से न करो, मुंह पेट्रोल के डारे दे वो कोई बहुत था तो खास में उन्हें सोची कि यार भज्जा नहीं आए 2-3 दिन से बजा रहे। सुबह पहुंचो शाम को भज्जा तो वाली के डारे से बैठे थे, कहले कहा भाई साहब आजकल बजा रहे नहीं है, बस अब दुनिया की मोह माया से दूर। बोले कहा अरे बोले तुम जाओ हमें नहीं बताने। अरे यार बोले तुम मित्र से कपट कर रहे, ऐसा कहा होगा कि तुम्हें दुनिया से मोह खत्म होगा। तो बोले तुम हमारा कोल खाओ को उसे क्या हो तो ने, वो कह लगे हम बिल्कुल लेंगे। कह लगे तो बात जाए यार 3-4 दिन पहले हम सो रहे थे कमरा में, हतो अंधेरो 12 बज रहे थे, अचानक से हमारे कमरा में इतना भयंकर प्रकाश हो कि हमारी नींद खुल गई, हम तो कप गए। हमने कहा को है, एक आवाज आई मैं परमात्मा हूं। तो हमने कहा परमात्मा हो तो दिखा काहे नहीं रहे। बोले मेरा दर्शन ऐसे नहीं होता। बोले फिर बोले तुम्हें कुछ सबसे अच्छी चीज मुझे देनी पड़ेगी। हमने कही प्रभु मांग ले का चाहने। तेरे भगवान ने कही तुम अपनी नाक काट ले तो हम दिखा दें। अब बताओ भज्जा हम क्या करते, सो दूसरों कहने लगे अरे क्या करते, हम होते सो कुलारी क्या मान लेते नाक में। बोले सो हमने सोई फिर ब्लेड उठाई और नाक काट ली, उन्होंने तोलिया उठा रही ले जा काट ली। बोले भगवान दिखाने, अरे बोले इतने प्यारे के क्या बताएं। बोले फिर का भाव, बोले वे जान लगे समझ के चरण पकड़ लाए कि प्रभु अगर कोनो और तुम्हारे दर्शन करो चाहे तो कैसे मिलो। भगवान कहेगा कि जे को ये ब्लेड से नाक काट ले वो को हम दिखाने लगा। सुबह कहने लगो ले आओ हमें यार देखने हैं। ये वो ने भी कतल लाई, अब वो घेरा घूमे कहने लगे हमें भगवान नहीं दिखा रहा है, वो कहने लगो हमें खुदाई नहीं दिखा रहे, हमें खुदाई नहीं दिखाने तो तुम्हें कहां से दिखा दे। वो बोलो अब क्या करने, वो कहने लगो एक काम करने, अब हम कहें कि हमने इनकी नाक कटवाई, इनको भगवान दिखाने तुमका जुहाओ ऐसा ही अपन 10-20 की धरवा दे, अपनी एक टीम तैयार हो जाए। अरे वे तो सदत गए जे की कटत गई सो जितने जे फिर रहे हैं जे बे नकटा आ रे इनकी तो कट गई। अब जे सोच रहा है कि टीम बढ़ जाए, सब जे की घेरी फिर रही होए सो जाचू अन्ना अच्छी बहु अद्दा की सेवा करो रे भैया। तुम्हें अगर दुनिया में सबसे बड़ो संत, दुनिया में अगर सबसे बड़ा संत देखना है तो कौन तीर्थों में न भटक लो। दुनिया के सबसे बड़े संत का नाम है तुम्हारी जन्म देने वाली तुम्हारी मां। मां से बड़ा दुनिया में कोई संत नहीं है जिसने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा है, खुद भूखी रही तुम्हें भोजन कराया। दुनिया में अगर भगवान को देखना हो तो अपने पिता को देख लेना। बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है, मां से बड़ा कोई संत नहीं है। तो बिल्कुल अब ध्यान रखियो, अपन को ऐसे नक्तों के चक्कर में नहीं पड़ने वे कितना किया में। और आजकल एक बहुत कड़वी बात मैं कह रहा हूं, जो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राजा परीक्षित को सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई, ध्यान से सुन जाइयो बात। सुखदेव जी से जब भेंट भई तो सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि दुनिया बनाने वाले
दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे की दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। जो आए फिल्मी गाना नहीं अच्छा हमने सोची रगड़ तो दे जो हुज्जत देखी छे तुमने सब सुनाई रहा जो फिल्मी गाना सुन लो मैं क्या पर बिल्कुल जई बात पूछी है परीक्षित जी ने कि भगवान ने दुनिया काहे बनाई। सुबह गाना है तो सेट होगा, पहले के गाने ही इतने अच्छे आते कि कथाओं में सेट हो जाते। क्या गाना बनते यार पहले। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर, राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। जे बनते पहले गाना। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला। जी गाना बनते पहले। ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। बड़ा कमजोर है आदमी अभी लाखों है इसमें कमी, ये अंधेरा घना छा रहा तेरा इंसान घबरा रहा। ये गाना बनाते हो राज के गाना कहीं ढेंग चका ढेंग चका ढेंग चका। अब जो ढेंग चका क्या है बताओ, चाहे ढेंग चका को का अर्थ बनो कहीं ढेंग चका ढेंग चका ढेंग चका। अब को अर्थ बता सकता रहा था में कैसे कैसे गाना बन गया यार का। ये क्या बोलती तू आती के खंडाला, क्या करे खंडाला मार जाओ और का करो। कैसे कैसे गाना बन गए। पहले के जो गाने होते थे, पहले जो गाने बने हैं उनको क्या कहा जाता था, शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत। और आज के गानों को क्या कहते, टीवी की मोबाइल की स्क्रीन पे लिखा आता है इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। क्या कहते थे, इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। अब जी में पहले ही पाप लग गया वो तो ढंग चका ही हो नहीं होगा। परीक्षित जी को 4 बातें बताई सुखदेव जी ने। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। कथा की 4 चीजें बताई। सबसे पहले आसन जीतो, फिर असंग अकेले हो जाओ। आदमी को साल में घर से इतने दूर रहो चाहिए कि 1 महीना बन जाए, 1 महीना घर से बाहर रहो। ये तो भी टेम ने मिले तो 1 महीना में 1 हफ्ता के लाने घर छोड़ दे। ये तो भी नहीं छोड़ पाओ तो 1 हफ्ता में 1 दिन के लाने घर छोड़ दे। 1 दिन की छुट्टी तो सरकार भी देती नहीं दे, संडे की, इतवार की। हम कहते 1 दिन को घर नहीं छोड़ पाओ तो 1 दिन में 1.5 घंटा के लाने घर छोड़ो। 1 दिन में 1.5 घंटा घर छोड़ दो। पर यह सुनाई कई महाराज हम तो सवेरे निकल सो डिंडू में आज हम रुकता ही नहीं घर, जो नहीं घर छोड़ दो। घर छोड़ने का मतलब है हम घर में तो रहेंगे पर 1.5 घंटे घर के नहीं रहेंगे। 1.5 घंटा हम बैठ के भगवान को भजन करें, वो आए घर छोड़। वो ऐसे घर छोड़े से कुछ नहीं होए। कहीं तो हर पुणे को वृंदावन जा रहा है और जो वृंदावन पहुंचे और जो मथुरा स्टेशन पे उतरे, हेलो हमारी याद तो नहीं आ रही, अब बताओ तुमने घर या छोड़ो। पूरो करेरिया में धर ले गए। वो तरफ से वे बोली आपकी बहुत याद आ रही। काय बोली आज बराहतगढ़ को शनिवार को बाजार है, तुम होते तो एक आध धोती गलवा देते। इसका नाम घर छोड़ना नहीं है। घर में रह करके घर छूट जाए इसका नाम घर छोड़ना है। 22.5 घंटा 24 घंटा 22.5 घंटे दुनिया को दो
पर 1.5 घंटा दुनिया बनाने वाले को दो। कम से कम 24 घंटा में 1.5 घंटा भगवान को भजन करो। दत्तात्रेय जी एक घरे गए, उन्होंने दादा से काम हतो, सो बैठ गए। भीतर बहू कुचल रही थी धान, भीतर बहू धान कुचल रही थी, चुरियां पैरे तीरे, मुंह सर पटके, सो आवाज आवे खन खन। उन्हें सोची अरे हमारे दादा से मिलवे को वाव है, अरे कुंजे चुरियों की आवाज बाहर जे है, तो विकास सोचे कि इनके घर में मान मर्यादा नहीं है। फिर उन्हें एक चुरिया उतारी, 2 3, जब एक चुरिया बची आवाज बंद हो गई। दत्तात्रेय जी देख रहे थे, पहले भारी मर्यादा चलती रे। हाँ, पहले अगर ससुर बैठो हो तो बहू निकरत नहीं थी। हाँ, पूछ लीजिए सियानी सियानी मत आई नहीं बैठी। अगर ससुर बैठो है तो बहू निकरत नहीं थी, बाल बच्चों से कह देती, दादा से कह देते ना माइको हो जाए, हाथ में चप्पल लेके निकरत थी। आज की बहू में अगर ससुर माइको ने हो जाए तो वे मूड पे लात धर के भमक नहीं, न बाल आते हैं ससुर की पिटार में को नकडंडो छोड़ जाए। हाँ, बहुत तरक्की करी है अपन ने। हाँ, पहले मजाल है, पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी देश ने। जब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में, बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा होता। फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई। अब एक बात ध्यान से सुन लेना बहनों, सुहागन नारी को 4 जगह कभी खाली सिर नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। सुहागन नारी 4 जगह कभी खाली सिर न जाए। सबसे पहलो ये कहते हैं मौत मरग भई हो, वो के सूतक 13 दिन तक। अगर बिटिया अपने मायके में रह रही है और सुहागन है तो उतने दिन अपने सिर पे चुनरिया डाल कर रहे, वरना उसके पति को जीवन में भयंकर परेशानी भोगनी पड़ेगी। जे के घरे सूतक पातक हो, बाल बच्चों भाव हो, और बिटिया अगर मायके में कोई के घरे बैठने जा रही है तो सिर पे दुपट्टा डाल के जाए। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो और वो गुरु तुम्हारे सामने आ जाए, सिर पे कपड़ा डाल लो, भली मायके में हो। और भगवान की कथा में सुहागन नारी कब खुले सिर ने बैठे, अब इनो गड़ रही हो तो अब इनो ढाक ले, अब इतने पे न गड़े तो हम फांसी लगाए ले। अब क्या करें तुम्हारों के संग बता। हम 2-3 दिन बक्से रहे कि हम बता रहे हैं, अब 3 दिन आओ तुम्हारे हम बता उठे, फिर हम 2-3 दिन चिच्चे माने रहे कि हो जाए, अब जो हो जाए सो हो जाए। हम तो भूल से गए थे राहत गढ़ में आके अपनों बाल, इतने अच्छे हम 3 दिन बोले तो हम कहूं बोलता ही नहीं। हम रात में डरे डरे सोच रहे थे कि विपिन बिहारी का पागल होगा तो बोला ही नहीं रहा जैसो बोला कि जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। नहीं से चल रही गौशाला में भगया, हमें तो यही हमारे खास कहा है जो गौशाला के सहयोगी है। सीधी बात, हमें न कोई रिश्तेदारी करने आए। हाँ, अपन तो पागल हो चुके हैं अब, तो जे दिन तना कोरबती न पूरे खिसक भी बारे हैं। हाँ, साल 6 महीना जितने भगवान समा रहे हैं। अब हम आओ, गर्मी बढ़न लगी, हम बस कछु दिन में हम उनसे चले आते फिर हैं। अब हम आओ तो आपको घड़ा भर तैयार जा रहा हूँ। जाओ, माला नहीं पहनने आए। माला कौन कौन अच्छी लग रही है भाई, देखो टाठी भर के माल आ रहा हो। जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में
उनका दीप में जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। जिनकी लागी लग 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 जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। हरि बोल। जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा। तो पहले बहुत मान मर्यादा थी, ससुर के सामने बहू न करत नहीं थी। पहले इतनी मान मर्यादा थी कि अगर खुद को बाल बच्चों ओली में धरे हैं तो तुम बड़ो भज्जा आ गो, बाप तो बाप हो तो अगर बड़ो भज्जा आ गो तो अपनो मोड़ा उठा के नीचे धर दो, जबकि बड़े भज्जा भी पता है तो वही मर्यादा आती। आज के जे भैया हरे जे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम तनक तो चिंदी डाल ले रे नाक पे, बिल्कुल ही जानवर हो गए का। देखो जहां मर्यादा होती है वहां मानवता होती है, और जहां मर्यादा नहीं होती वहीं दानवता का वास हो जाता है। अपने घर में मर्यादा की एक रेखा खींचो, हर घर में एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। घर में सब रूम बनाओ, किचन रूम बनाओ, बाथरूम बनाओ, बेडरूम बनाओ, पर घर में एक कंट्रोल रूम भी बनाओ। जैसे पुलिस को एक कंट्रोल रूम होते ऐसे हर घर में एक कंट्रोल रूम बनाओ। वो कंट्रोल रूम क्या करेगा? वो कंट्रोल रूम घर में जे को उतना तगड़ बगड़ करे सो हाथ पकड़ के भीतर करके बाहर से तार उतार दे, जब कंट्रोल हो जाए सो बाहर निकाल ले। हर घर में एक कंट्रोल रूम रखो, हर घर में एक लक्ष्मण रेखा रखो, वरना पछतावे के अलावा और कुछ हाथ में रहेगा नहीं। मर्यादा बना के चलो, मर्यादा नहीं होगी सब सर्वनाश हो जाएगा। बच्चों पे कंट्रोल रखो, और की जिम्मेदारी है माता जी तुम्हारों की। तुम चाहो तो धुंधकारी बना दो, और तुम चाहो तो ध्रुव प्रहलाद बना दो, वो तुम्हारे ऊपर है। वो औलाद को तो तुम्हें बनाने का है, वो तुम्हारे हिस्से में है। मां चाहे तो औलाद बिगाड़ दे, और मां चाहे तो औलाद बना दे। निवेदन, अपने घर में कंट्रोल रूम रखो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया। परीक्षित ने पूछा भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, कैसे बनाई? कौन कौन साथ में था? रामायण में काले को जब सृष्टि बनी के संग सहाय न दूजा, भगवान ने कोई को संग नहीं लाओ, तो बोले सृष्टि कैसे बन गई? अच्छा नेमा जी, ऐसी कोनो मिठाई है जो एक चीज से बन जाए दूसरी गिरे नहीं होगी? भाई जैसे रसगुल्ला बने हो तो दो तीन चीज चाहने पर, खोबा चाहने पर, चाशनी चाहने पर, फिर माने तालाब घी तेल जो से बने, बर्फी बने हो तो बेसन चाहने पर, शक्कर चाहने पर, फिर सेकने पर। ऐसी कोनो मिठाई है जो एक चीज हो और मिठाई बन जाए है? अरे कैसी नेमा जी हो, बसेता अकेले शक्कर से नहीं बना, बसेता बसेता बसेता
कच्छु नहीं गिरे, शक्कर घोर के डाल दे। अभी तो टेस्ट को तो तुम लाल पीले हरे नीले कर दे, उसका जो हमने रंग डालो। हाँ, गड़िया घुल्ला एक चीज। तो जैसे गड़िया घुल्ला, बतासा, मिश्री, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में मिठाई है। ऐसा ही परमात्मा को दुनिया बनावे के लाने कोई की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में निर्माण कर सकता है। अब गड़िया घुल्ला बनाने, मिश्री बनाने या बसेता, तो मटेरियल तो चाहे नहीं पड़ता। अच्छा, ये राहतगढ़ में एक आध ऐसो मिस्त्री है, कोनो भी चीज को हो, चलो फर्नीचर को लकड़ होए ने और वो फर्नीचर बना के हमारे घर धरे आ गए। तुम लोहे की तो मन मटेरियल हो ही नहीं। ऐसो कोनो नेमा है मिठिया कि राशन होए ने और मिठाई बना के चलो जाए। नहीं, अरे कहां हम बिना राशन के कहां से बन जाए। चलो ऐसा कोई स्वर्णकार है कि सोनो चांदी होए ने आभूषण बना देवे। ऐसा कोई मिस्त्री है कि लोहा सीमेंट गिट्टी होना और मकान बना के तैयार कर देवे। सुखदेव जी से परीक्षित जी पूछ रहे कि जा बताओ, तुम कह रहे कि पहले कछु हतो ही ने, तो जो मटेरियल कहां से ले आए भगवान, काय से बनाई भगवान? चलो अकेले ने बना दे, पर बनाई काय से जब कछु हतो ही नहीं? सुखदेव जी मुस्कुरा के बोले, परीक्षित सुनो, एक कारीगर ऐसो है जो बिना मटेरियल के निर्माण आ है, तुम्हें अकेलो जात देखे, अकेलो तुम्हारे घर से भाग जाए और जब तुम भीतर जाओ तो निर्माण हो जाए। अकेला आएगा हाथ हलाते और हाथ हलात चलो जाए, पर जब तुम भीतर जाओ तो निर्माण मन तुम्हें मिले। कौन है सब? मकड़ी मुंह में से लार फेंक जा तो पूरे घर में जाल भुनक जा। बताओ, कहूं से पानी भर तो देखो मकड़ी को, कि कहूंगा यही को पानी पिया फिर उगल है। जैसे मकड़ी अपने भीतर से अपनी लार प्रकट करती है और निर्माण कर देती है, ऐसे ही परमात्मा भी अपने भीतर से सृष्टि प्रकट करता है और सारे संसार का निर्माण कर देता है। उसको ना मटेरियल की जरूरत है और ना किसी के सहायता की जरूरत है। तो बोले एक से अनेक और अनेक से एक कैसे होता है? तो फिर ऐसे एक से अनेक और अनेक से एक ऐसा हो जाता। तुम्हें बता जरा जल्दी समझ में आ जाए। तुम जजमान, एक सोनी हथे, उनके घर एक सोने की ईंट धरी थी। पत्नी बोली कि काय को धरे प्यार में? तो बोले का करें? बोले हम जेवर बना दे। सोनी ने ईंट उठाई और गला दी, हार बना दो, बिंदिया बना दे, कनफूल बना दे, चूड़ियां बना दे, अंगूठी बना दे। पत्नी ने 3 महीना प्यारी बोली, कहने लगी जो तो घोर लाओ, जो तो घोर जाए। तो बोले फिर? बोले तुम तो ईंट की ईंट बना के धर दे जाके। ऐसे ही भगवान एक ईंट एक हथी पर उसके आभूषण कितने बन गए। ऐसे ही भगवान ने जब सृष्टि बनाई और जो अंदर भगवान को लगो के नहीं यार जा तो घोल लाई, सुनने फिर इकट्ठे कर ले के ले, तो फिर ईंट की ईंट बना दे। पहले भी वो था और आखिरी में परमात्मा ही रहेगा। अब संसार क्या है वो कोई ऐसे समझ ले, जेल में 2 आदमी रहते हैं, एक पुलिस और एक कैदी। ने तो कैदी अपने मन से भीतर जा सके और ने बाहर आ सके। 2 साल पहले हमें खबर आ गई 1 जनवरी से हम भी बंद हो गए थे। हाँ, जेल में रहे हम कछु देना, सही में रहे। 1 जनवरी पे एक भाई थे साथ में छूटे थे, कथा सुना भी गए थे, भीतर उनसे ने गए थे। सागर जेल में कथा करी थी हमने 2 साल पहले 1 जनवरी से। इरे भज्जा काब हम तो बिलवा जहां जेलर साहब अब जीव ने संगे जाए। सो पहले देना एक बार सील सी लगा दई देते और इन्होंने से कह दई कि जब मिटे ने ना भीतर ही बने रहो। अब इन्होंने को ने तो तबला बजाए में चित्त लगे नहीं आर्गन में तो यहाँ सो हाथ करें कहीं हमने भिखार चुका है। गुरुजी कहूं जब मिट गई तो बस सील सी नहीं लग जाते थे भीतर जाने के। जेल में कैदी भी रहता है और जेल में पुलिस भी रहती है। कैदी ना अपने मन से आ सकता है ना अपने मन से वहां भीतर जा सकता है, ने अपने मन से खा सके ने अपने मन से सो सके। तुम्हें कितना नींद आ रही हो 4:30 बजे और जहां माइक में हो कई कि ए मालिक तेरे बंदे हम तो प्रार्थना हो तो नहीं करे और कहूं तुम उते ठाणे ने भाई है सोत में देते रहे ऐसे देते कि कछु तो सुनो उल्टी बने आन पैर के ठाणे हो जा तो उल्टे लेने में खबर ही नहीं रहती कि ना को क्या मो करे। चपेट खराब हो दद्दा पुलिस की, हाँ बहुत खराब हो। अच्छा पुलिस में और पत्नी में बड़ी समानता होती यार, मजा बात है। हाँ पुलिस और पत्नी
में बहुत कछु गुण मिलत है। अच्छा बताओ कौन? पुलिस और पत्नी में कितने गुण मिलत बताओ? आधी रातें तुम स्टैंड पे मिल जाओ, पुलिस जा जरूर पूछे कहां से आ रहा है, और आधी रातें तुम घरे जज्जो तो घर वाली जा जरूर पूछे कहां से आ रहा है। अच्छा ने तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जेब में पैसा देख सके? अब आगे कहीं के नहीं कहे। मैं सब जी कुछ समझ गया। आओ साहब, नहीं अब आगे सुनो, आगे सुनो, आओ हमारी खातिर सुनो, एक बात सुन लो। आओ, अगर पत्नी कमर कस ले तो घर को स्वर्ग बना देगी, और अगर पुलिस कमर कस ले तो मेरे देश को वैकुंठ बना देगी। पत्नी अगर कमर कस ले तो घर को स्वर्ग बना देगी, और पुलिस अगर कमर कस ले तो देश को वैकुंठ बना देगी। तो जेल में पुलिस भी होती है, कैदी भी होता है। कैदी ना अपने मन से आ सकता है, ना जा सकता है, ना खा सकता है, ना बैठ सकता है, ना रह सकता है, पर पुलिस अपने मन से भीतर जा भी सकती है और आ भी सकती है। बस यही परमात्मा और हम में अंतर है। ये संसार है जेल, परमात्मा है पुलिस। वो जब चाहे जब आ जाए, और जब चाहे जब चला जाए, और हम लोग हैं कैदी। जब तक की सजा है वो उतनी सजा हमें और आपको भोगनी पड़ेगी। यही संसार है। भगवान जेलर है, अपन कैदी है, और अपन उसमें फंसे हुए। सृष्टि की उत्पत्ति की बात बताई गई। सृष्टि की उत्पत्ति की बात में भगवान एक से अनेक, अनेक से एक हुए। यह संसार एक कुआं है, और हम कर्म के बंधन में गिरे हैं। पर दुनिया को लग रहा है कि भगवान भी कर्म के बंधन में बंध के गिरे हैं। उदाहरण ऐसे समझ लो, उदाहरण ऐसे समझो, एक आदमी कुआं में गिर गया। अब वो चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। एक आदमी ने सुनी, वो गाओ बगल से रस्सी ले आओ, कुआं की पाट में बांधी और उतर गए। अब इतने में 10-20 लोग इकट्ठे हो गए। बोले क्यों? बोले कुआं में 2 आदमी गिर गए। गिरे के हाथे एक तो बचा भी उतरो। पर दुनिया को लग रहा हो कि 2 गिरे। बस यही दुनिया है। हम कर्म के बंधन में बंध के गिरे हैं, और परमात्मा प्रेम की डोरी डाल के हमें बचाने उतरे हैं। पर दुनिया को लगता है कि 2 गिरे हैं हम और भगवान, पर भगवान तो हमें बचाने आए हैं। परमात्मा। सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट भय। अब एक नीचे अगर सृष्टि में चल रहे हो तो चलो तना 2-4 अच्छी बातें मिल जाएं। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ध्यान से सुनना, तो एक दिव्य ज्योत से एक परम पुरुष प्रकट हुआ। उस परम पुरुष का नाम था सदाशिव। सदाशिव ने अपने हृदय का किया मर्दन, तो शक्ति को प्रकट किया। शक्ति को प्रकट क्यों किया? क्योंकि बिना शक्ति के शक्तिमान भी अधूरा है। शक्तिमान के लिए शक्ति जरूरी है, क्योंकि जब शक्ति नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। अब तुम उन्होंने बोलचाल की भाषा में कहूं सुनी, कई तलवार तीरथ कर थी, बोले अब हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में ब्रह्मा नहीं रहे। कई कहोगे तुम से यहां तक, अब हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में शंकर जी नहीं रहे। अब हम नहीं जा रहे तीर्थों, हमारे शरीर में विष्णु नहीं रहे। आदमी क्या कहते हैं? अब हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में शक्ति नहीं रही। शक्ति नहीं होगी तो ना भजन होगा, ना धन का यजन होगा, ना सृष्टि का सर्जन होगा। शक्ति जरूरी है, और यही से शक्ति को आगे रखोगा। कितने भी जी आगे बैठे, हर जगह आगे। सीताराम कहां है? सीता, राधे श्याम, गौरी शंकर, भगवान की आरती गाओ। उते भी यही आगे के मात पिता तुम मेरे। वो तो पिता माता नहीं लिखो, लिखो मात पिता। चलो तुम संस्कृत में स्तुति करो, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। उते भी यही आगे। और गहरे में चलो,
माता रामो मत पिता रामचंद्र, राम जी को पहले मां कही गई है। मैं ये श्लोक राम रक्षा स्तोत्र मंत्र से बोल रहा हूं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्य जाने नहीं जाने न जाने, है ना। माना कि ये पुरुष, माना कि ये समाज पुरुष प्रधान है, पर बोलबाला तो आप ही लोगों का है। नहीं, माना कि ये समाज पुरुष प्रधान है, पर बोलबाला तो आप लोगों का है। हमारी ने मानो तो बाजारे चले जाए। घड़ा 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 कितने को है? 100 रुपया को। अब फिर दूसरी दुकान पे घड़ी ले आवे जट्टू, सुबह 500 की है काश पर, महिला है घड़ी, घड़ा पुरुष है, सो रोड पे धरो घड़ा कमाऊं सो केस में थोड़ी रहती, काश वो पुरुष है बेचारो रोड पे धूरा चढ़ रही हूँ, काश घड़ा आए और घड़ी कांच के भीतर, फिर डिब्बा के भीतर, काश घड़ी आए उसकी कीमत। भगवान शिव ने शक्ति को प्रकट किया और भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया। एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वो जाकर के दुर्गा के 10वें अंग में रखा, उससे एक बालक का जन्म हुआ। शिवा ने शिव से पूछा कि इस बालक का क्या नाम होगा? बोले ये पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम विष्णु होगा। भगवान शिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया और एक दिव्य तेज प्रकट किया, विष्णु की नाभि में रखा, एक कमल की नाल चली और उस पे अष्टकमल का फूल खिला, जिस पे विधाता ब्रह्मा प्रकट हुआ। अब शिवा को रहने के लिए एक नगर चाहिए, शिवा को रहने के लिए एक नगर चाहिए। तो इस सृष्टि का पहला नगर कौन सा बना? अविरमुख क्षेत्र, जिसका आगे चल के नाम हुआ आनंद वन, और उसी का आगे चल के नाम हुआ काशी, और फेमस हो गई बनारस। काय अमिताभ बच्चन ने गाना नहीं गाया था कि खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, सो सब मैंने को काशी जाने बनारस सब जाने। भगवान शिव ने पार्वती से कहा इसमें रहो। पार्वती ने कहा एक शर्त पे रहेंगे, बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो, जो बनारस में मरे वो मुक्त हो जाए। शंकर जी बोले ऐसा तो हो ही नहीं सका, ऐसी मुक्ति थोड़ी मिलत। बोले फिर कैसी मिलत? बोले अगर मरवे बारे के कान में को राम कह देवे तो मुक्ति हो जाए। पार्वती बोली तो तुम ठेका ले, जो बनारस में मरे है तो वो के कान में राम क्या हो। अब शंकर जी बोले मरवे को नहीं हटे, को कब मर जाए बताओ? मरने का कोई फिक्स टाइम है कि कौन कब मरेगा? इस शंकर जी के तो भजन करत है। रामायण तुम्हारे पढ़त हो तो घरे जाके चौपाई पढ़ लियो कि तुम पुनि नाम राम दिन राती, दिन रात राम 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 राम। को कब मर जाए? पार्वती जी बोली कि अब तुमने को के कान में राम कही, हमें कैसे भरोसा? अब शंकर जी बोले हम कहां कहां फोटो खिंचवाते हैं। बोले नहीं नहीं, हमें एक प्रमाण चाहिए। कहा यार एक बात तो बताओ, मैं देखो हम देहाती आदमी कम पढ़े लिखे हैं, आजकल जब फोटो खिंचत है, जब सेल्फी सी लग जाते है, वो मेरे जैसे ऐसी चोंद करनी पड़ा। हम देखते रहे थे कैसे, नहीं बताओ तो हम देखते रहे थे जी मोड़ी मोड़ा जैसा जैसा मोबाइल ऊपर खोजे है वो जो चोंद ऐसी हो जाए, पूरा बिड़ी को कट्टा ठोक जाए मुंह में। नहीं को है कचू ऐसे सीधी नहीं, ऐसे नहीं खींच सकता, ऐसे नहीं कर। ये भी आंख है तो मुंह से बनता नहीं है, भेड़ निकाल ली ये ऐसी आंख में मेरे तो गटा पर आन लगे। नहीं मने को है कछु ऐसा विधान। भगवान शिव ने कहा देवी जाओ, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं एक वचन और देता हूं। ध्यान से हंसत तो जाइयो, मनो ध्यान से सुनत जाइयो। क्या वरदान दिया? आज के बाद बनारस की भूमि में जो भी मरेगा उसके कान में मैं राम कहूंगा, और इसका प्रमाण यह है कि बनारस में मरने वाले का दाहिना कान थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाता है आज भी, क्योंकि भगवान शंकर उसके कान के यहां हाथ लगा के राम कहते हैं। उतई खड़े थे ब्रह्मा विष्णु, बोले काय दादा, जो बनारस में मर है वो तो भगवान के धाम चलो जे, और जो राहतगढ़ में मर जे वो कहां जे? भाई तुमने तो अकेले बनारस की कही है, जो सागर जिले में मर है वो कहां जे? भगवान शिव ने कहा तो सुनो,
बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे, पर बनारस के बाहर जो मर जाएगा और अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे, अपने तो मुर्दा के जने उठा 4, बोले अगर मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे और शमशान घाट तक पीछे पीछे ये कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उस व्यक्ति को भी भगवान के धाम तक ले जाने की जवाबदारी हमारी है। इसलिए अपने ते मरे आदमी को 4 जने उठाते हैं वो कह जाते हैं राम नाम सत्य है, पर जो पहले की बातें आए अब नहीं कहते। अब तो आदमी लकड़िया में भी जा रहा हो, पीछे ये सो मोबाइल लगा के जाते कान में, ये सो की डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हुई तो बड्डे तन्ना हम पहुंचा रहे, देख ली अपने बहुत खास है यार। मरघटा में भी ये मोबाइल नहीं छोड़ रहा है। अच्छा कछु कछु के जाते हैं कई यार आ जाए हमारी पेशी हदी आ जाए खुंजे बैठे थे तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि काय बड्डे मर जाए हो, कहा पागलपन की बातें करते यार आदमी। भगवान शिव ने कहा आज के बाद जो भी मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे और अगर शमशान घाट ले जाते हुए राम राम करेंगे तो उसे भगवान के धाम तक ले जाने की जवाबदारी मेरी रहेगी। शिवा बोली के भोलेनाथ फिर क्या अंतर रहेगा, हमारे बनारस में और दुनिया में क्या अंतर रहेगा। अब तो चाहे कोई 4 जने धारे हैं राम राम के हमारा घाटा धारे, कुछ एक ऐसा नियम बनाओ जो सिर्फ बनारस में हो और दुनिया में कहीं ना हो। भगवान शंकर ने एक नियम बना दिया जो सिर्फ बनारस में है और पूरी दुनिया में कहीं नहीं है सनातन धर्म में। कौन सा नियम? भगवान शिव ने कहा जाओ देवी आज से बनारस में एक नियम रहेगा पर वो दुनिया में नहीं रहेगा। कहीं भी पूरी दुनिया में सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद मुर्दा नहीं जलाया जाएगा। अपने तो सूर्यास्त के बाद अपन दाग नहीं देते, पर बनारस में मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे मुर्दे जलाए जाते हैं, वहां दिन और रात का कोई लेखा नहीं लगाया जाता। जो भी गए होंगे उनको पता होगा बनारस में 24 घंटा 10-20 अर्थी तो पहले से सजी धन देते थे, उनको पता है कि तो वहां है रात में। दुनिया के लोग वहां अपने शरीर को कई अपने बच्चों से कह जाते हैं हम मार कहूं जाए पर बारी को हमें बनारस है। बस एक चीज का ध्यान रखना जितने लोग यहां बैठे हो, अगर पुरुष को की लकड़िया में जाए एक गलती नहीं करिए, एक गलती नहीं करना। अगर अभी तक तो तुमने करी हुई है गारंटी है, पर अभी तक का तुम्हें कोई दोष नहीं, क्योंकि अनजाने का पाप लगता नहीं है पर जानबूझ के किया हुआ पाप जरूर लगता है। आज के बाद यारे बुद्धि की कमी, एक बार थप्पड़ी तो बजा दी खिलाने, भगवान ने बिल्कुल ही पैदल कर दो जया बुद्धि की कमी कहूं तन्न कई सीधाई होती भगवान का करिए मनो। अब को भगवान बिल्कुल ही पैदल कर दी थी। हाँ बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। आज के बाद जब भी आप को की अंतिम क्रिया में जाओ शमशान घाट, 3 काम मत करना, से कसम खा लेना। पहला, जब घर से जाओ तो घर वालों से ये मत कह के जाना कि हम जा रहे हैं, कभी ये कह के मत जाया करो लकड़िया में घर के हम जा रहे हैं। और जब वहां से आओ तो ये मत कहना कि को हो तुम्हारे संगे के चलो, कभी मत कहना शमशान घाट में के चलो, क्योंकि ऐसी कई प्रेत आत्माएं पाप आत्माएं होती हैं जिनकी गति नहीं बन पाती और वो ऐसे लोगों को ढूंढती कि को केवे भर के चलो। और अगर ने भी खबर रहे तो ध्यान रखो, ने भी खबर रहे तो एक पुख नक्षत्र जो वंदना गुरुवार या रविवार में मिल जाए, एक तुलसी की लकड़िया लाल कपड़ा में बांध के अपनी चौखट पे बांध दियो। अगर कभी धोखे से तुमने शमशान घाट में कह दिया कि चलो और तुम्हारे साथ कोई प्रेत आत्मा आ गई, तो जब तुम चौखट लांघोगे तो वो प्रेत आत्मा उस तुलसी की दर से भीतर नहीं हो पाएगी और तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब तीसरी मेन बात ध्यान से सुनो, खूब हंसो, हम खूब हंसाउत भी हैं कथा में, पर सिद्धांत की बातें जरूर लेते रहिए। आज के बाद जितने भी पुरुष जब अपन शमशान घाट जाते हैं अपने हाथ में तुलसी और चंदन दो जाते, दिया जाता कि नहीं दिया जाता? आज के बाद ध्यान रखियो, बस तुलसी कबहू भी मुर्दा के कमर के नीचे नहीं डालियो। कई बार आदमी जल्दी जल्दी में पांव कहीं लकड़ियां फेंक के भाग आओ। अगर तुलसी मुर्दे के कमर के नीचे चली गई तो उस व्यक्ति के सारे सब कर्म नष्ट हो जाएंगे जिसने मुर्दे को आग दिया है।
इसलिए आज के बाद जब भी लकड़िया की तुलसी चंदन ले, चाहे 2 मिनट लेट हो जाइयो आवे में, पर वह लकड़िया सिर के तरफ डालियो, कभी लकड़िया पांव की तरफ नहीं डाली जाए। चीज को ध्यान रखियो। आज के बाद बहुत छोटी छोटी गलती हम लोग करते हैं और उसका हमें पता होता नहीं। देखो, दवाई गलत ले लोगे तो उसका परिणाम भी गलत होगा, दवाई ठीक ठाक ले हो तो परिणाम ठीक ठाक होगा। इससे आज के बाद इस चीज का ख्याल रखना। ब्रह्मा विष्णु ने हाथ जोड़ के भगवान शिव से कहा, ध्यान से सुनते जाना बात, कि भोलेनाथ, जैसे आपने कहा कि मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएं और पीछे राम राम कहते जाएं, और अगर कोई 4 आदमी ने उठा पाए, राम राम ने कह पाए, तो क्या उसकी गति नहीं बनेगी? भगवान शिव ने कहा, तो सुनो, अगर मरे हुए व्यक्ति को जब घर से उठाया जाए और शमशान घाट ले जाया जाए, और अगर मुर्दे पर बेल की छायरी पड़ जाए, बेल के नीचे होने कर जाए मुर्दा, तो भगवान शंकर कहते हैं कि कोई भगवान के धाम बाद में जे है, पर ओखो हाथ पकड़ के पहले हम लवाजे हैं भगवान से मिला दे। अगर मुर्दे पे बेल की छाया पड़ जाए तो तुम सम्मानो जाते बेल, बेल की छायरी पड़े, अपन वाता पता कछु है नहीं, अपन धर दे मग्गा तारे ओखो, सुबह अगले जन्म में महादारू खोर होते, अब मग्गा तारे धर हो तो दारू खोर तो हो जाए। अच्छा, एक बात और सुन लो, मुर्दे को बीच में उतारा क्यों जाता है? उतारो जाते नहीं, घर से जब मुर्दा उठा थे तो बीच में एक जगह उतारा थे, ऐसो काय हो, कहते कर जो गुरुजी होत रहा तो मोरे भी लगे रहा, आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना होते घना के घना, बताओ कहीं होत रहो, काय होत रहो, इन चीजों को पता रखो। हमारी सनातन की परंपराएं डूब रही हैं और इसीलिए लोग उन पे तर्क को तर्क कर रहे हैं। सनातन को लोग पाखंड कहने लगे, बोले पाखंड बहुत है। क्यों? क्योंकि उन्हें सीधी सच्ची बात का पता नहीं है। अपन से आदमी कहते, अपन को जवाब नहीं दे पाता, कैसे पता ही नहीं। मुर्दा शिव महापुराण के हिसाब से तो बेल के नीचे उतरता है। पर एक और कथा है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, आप सबको पता है, वो कथा में नहीं जा रहे। जन्म भाव से माँ बाप मर गए, एक चुनिया नाम की दासी ने पालो, कछु दिन में भाई मर गए। गांव को ने कहीं बहुत भागो है, एक गांव के बाहर भगाओ। तुलसीदास जी की बाहर टपरिया बन गई गांव के। कुछ दिन बाद उस गांव में एक लड़के की शादी हुई और 1 महीने बाद वो लड़का मर गया। पहले उस समय सती प्रथा थी, सती प्रथा तो अबे बंद भाई है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद करी, तुम उन्होंने पढ़े हुए इतिहास। राजा राम मोहन राय की बदौलत सती प्रथा बंद भाई। तो आदमी वो खून जलावे शमशान घाट ले जा रहे थे, पीछे पीछे वह महिला श्रृंगार करके सती होवे जा रही थी। अब जिसका जवान बेटा मरेगा तो रोना धोना तो होगा। तुलसीदास जी बाहर आ गए झपड़िया का। वो महिला ने सोची कि ब्राह्मण है, अब हम तो सती होवे जा ही रहे, पांव पड़ रहे। सो जैसे ही पांव पड़े साधु के, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। जो अर्थी में लगे थे बोले काय तुलसी का पागल ही हो गए, वो को घर बारो मरो धरो, हम उन्हें बार में ले जा रहे और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे भैया निकल गई मुंह में से, काय निकली? बोले राम इच्छा से। गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले कि तुम सब कह दे, हमें गाली दे दे, मार दे, पर हमारे राम को झूठ होने का। गांव के बोले तो आप तो तुम्हें सिद्ध करने पर राम झूठे नहीं है। तुलसीदास जी बोले तो उतार दे मुर्दा और गोला बना के राम राम कहो। गांव के बोले मुर्दा तो उतार रहे और हम उन्हें राम राम कह रहे, पर अगर आज कछु चमत्कार न भाव तुलसी तो ये तो बाद में धारे हैं, पहले तुम्हें बाहर दे हमारे। तुलसीदास जी ने कहीं रख दो, और जो रखा सब राम राम कहने लगे। तुलसीदास जी ने अपने परमात्मा से प्रार्थना की और जाके मुर्दे के कान में कहा राम, और जो राम कही मुर्दा उठ के बैठ गया। जो कह रहे थे राम, वे कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम झूठा नहीं है। तब से बीच में मुर्दा उतरने लगा। कछु परंपराएं अपन ने अपनी बना ली। हर गांव में 2-4 लाल बुजक्कड़ होते, जो कभी गांव के बाहर तो गए नहीं है। मैंने गांव में बेई कहा सब कछु के बिना कछु होता ही नहीं। हाँ, हर पे तो रहता ही है। जिनको तरह ज्ञान को अजीर्ण हो जाए, क्या तो वे 2-4 चौपाई सीख ले में, या 1-2 को कथाएं आने लगे सुबह सबको फेल कर फिरन लगा। हाँ, हमारा तो यहाँ से बहुत मिला थे।
हम हल्के में देखत रहते कि महाराज हर की कागत होते, सो हमने भी पहले ही हथियार पूरे धर लाए थे अपने लगा। हम जब पूरे जंग में, हाँ कि हमें पता है कि जो तो हुई जाए, सुबह अपन ने पहले ही ढूंढ के धर लाओ। कि आदमी के 10-20 प्रश्न हैं, सुबह अपन ने पहले ही शास्त्रों में से विद्वानों से पूछ पाछ के इकट्ठे कर लिया। अपने तो एक अलग नियम बन गए रे भैया, दिन के दिना की पातर लग रही मर घटा जावे बे आ गए 2-3 लाल बुजक्कड़ गांव के कई काय कई रात श्रीधर के पातर पे भी तो खाता ही थी। अब बताओ तुम्हारे कर्मों में लग जा लोग हर गया। कौन शास्त्र में लिखो रे के जब शास्त्र लिखेगा जब रात श्री चलते कछु कछु के थे सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे, वो कछु कछु के थे पप्पा ही धर देवे तो लेता ही थे। अब बताओ रे भाई दारू पियत पियत वो मर गओ, भाई दारू पियत पियत वो मर गओ और तुमने फिर रे पप्पा धर दो। अगले जन्म में महादारू को हो जाए नहीं हो जाए। अगर वास्तव में तुम्हें वो आत्मा से लगाव हो, वास्तव में तुम आत्मा को चाहत हो तो एक काम करियो जो सब पे अभी इतने रे हम पे ने तुम पे कहो हमारे पूरे घर के मार जाए हम अकेले बचे ठिकानो नहीं जा। और कहो पूरे घर के बैठे रे में हम मर जाए जो भी ठिकानो नहीं जाई। तुम्हारों की सोच ले, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा कोनो प्रेमी परिजन चलो जाए वो दिन के दिन की पातल लग रही हो, वो कछु कहवे गुटखा बीड़ी सिगरेट तमाकू जर्दा नहीं धरने पर, एक काम करियो अगल बगल जो मंदिर हुए उधर चले जाइए, बाहर ठाणे हो जाए जो मंदिर में तुझे होने सूतक लगो। पंडित जी से जो पंडित जी तुम्हें तो पता है कि हमारे सूतक लगो है तन्नक आज जो कछु भगवान ने भोग लगाओ हुए तन्नक से वो भोग और एक तुलसी को पत्ता दूर से हमारी झोली में डाल दे और वो तुलसी को पत्ता और भोग ले आकर शाम को वो दिन के दिना की जो मरघटा पाता जा रहा है ऊपर धर दियो, गारंटी है वह जीवात्मा भगवान को भक्त बन के पैदा हुई प्यारे। अगर वास्तव में तुम ओ आत्मा को उद्धार चाहत हो तो ना फिर मारो हमारे बाप को नहीं जा रहा, हमारे बाप को कच्छु नहीं जा रहा, वनो हमारा बाप आ गया। हमारे पूज्य पिताजी पधार गए उनके पांव पर आ रहे हैं, हमारे पूज्य माता पिता का पावन पदार्पण हो रहा है। बैठा रहे तो बैठा सबाई भाई बैठा ले बैठ जाओ तो तुम बाद में अच्छा टीका लगा दो रुपया दियो उनको। हाँ अब तो कथा चलन दी इतने तो सब ये कई लेन में आए हमने पहले ही कही थी। हाँ अब तो अच्छा इतने तखत पे बैठा दे पिताजी को इतने माता जी को बैठा दे, मैं दोनों हमारे तो भगवान यहाँ दादा सब कछु ऐसे हम हर कथा में सिर्फ माँ बाप को हम तो व्यास गद्दी भी करें इनके पहले भी हैं हमारे लाने। हाँ इनके भी पहले हमें हमारे डोकरा डोकर गया है सब कछु हमारे भी यहाँ है, हमारे तीरथ हमारा मोक्ष हमारा वैकुंठ हमारा स्वर्ग सब हमारे डोकरा डोकर गया है। हाउ तक तक पे तो बैठे बैठ जाओ बिराज जाओ तुम आ जाओ माता राम बैठ जाओ। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, व्यास गद्दी आपसे निवेदन कर रही है भगवान शिव ने जब सृष्टि को बनाया ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पे थे, ध्यान से सुनते जाना। ब्रह्मा जी ने देखा मुझे बनाने वाला कौन है, मुझे बनाने वाला कौन है, तो कमल की नाल में चले। जब कमल की नाल में गए जब अंत में मिलो फिर विष्णु मिल गए, जाके अब शब्द बोले भगवान विष्णु को, रे रे दुष्ट महाविष्णु, ए दुष्ट विष्णु मैं तेरा बाप हूं। विष्णु बोले नहीं हमें तो शंकर जी ने बनाओ, तुम हमारे बाप कैसे हो गए, हमें तो हमारे बाप को पता है। ब्रह्मा जी ने सोची यार हमको पता है, तो कहने लगे हम तुम्हारे बाप के बाप यहाँ हैं, हम शंकर जी के बाप यहाँ हैं। विष्णु भगवान बोले हम तुमसे पिताजी तो नहीं के हैं पर पितामह कहने लगे हैं, बब्बा कहने लगे। ब्रह्मा जी का क्या नाम है पितामह, और संस्कृत में पितामह का मतलब होता है दादा। आजकल तो कोई दादा बनो ही नहीं चाह रहा, बब्बा तो कौ से लड़ पड़े कहते हमसे बब्बा ने कहो, बोले फिर बोले हमसे कहेंगे भूतपूर्व जवान। का कहो भूतपूर्व जवान, बूढ़ों को हो नहीं चाह रहा रे, बूढ़े बूढ़े डाई पोते फिर रहे 90 साल के बब्बा हरे जड़े हैं करियावार करें, करियावार कर ले उस मारो होने रे बच्चे जी भगवान को धोखा दे दे नहीं, भगवान जान है जता हल्का कैसे भाई जो रहेंगे हमारे भी को तो हमारे तो 2-3 बार है सफेद, आज तक कुछ नहीं लगाओ। जो एक दिन कह रहे थे गुरुजी जी के तो काट दे ना करिया कर ले, हम जब का करिया करे थे कछु दिन में हम करिया कर जी अब का बार करिया करे अजय तुम्हारे सुन लियो, और जो बारों को भारी करिया कर रहा हो सबसे पहले गूंजना इतना धरी जाते लोग हर गए लगे खपरिया में गोड़ों से नहीं बाहर हो जाए
बार करिया कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, पर जो जो मन करिया होगा वो है भजन करके एक सफेद कर ले भैया। जो भगवान के ते जाने हैं रे, ये तन में तई लूघरा लग जाए कितना हुए को सजा ले, एक दिन लूघरा लगे है। तन के ग्राहक ने बनो, मन के ग्राहक बनो प्यारे, मन के ग्राहक बनो। ब्रह्मा जी नकली बप्पा बन गए, भगवान विष्णु से खूब सेवा करवाई। एक दिन शंकर जी ने देखो कि यार इन तो गलत करो, तो आकाशवाणी हुई और भगवान शंकर पहली बार पिंडी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो बनेनी घाट वाले बाबा की आकाशवाणी भाई, जो एक अंत ले आए वो बड़ो मानो जे। ब्रह्मा जी बोले हम ऊपर खोजे, बोले काय, बोले हम आओ वाहन है हंस, सो हम ऊपर उड़ जैसो अंत ले आ। भगवान विष्णु बोले तो हम नीचे खोजे हैं, बोले काय, बोले हम कई बार सुगर बने हैं तो हमें माटी खोदवे को अच्छा अनुभव है। अरे विष्णु गए नीचे खो, बहुत समय हो गया, उन्हें सोची ऐसी कहां माटी खोद है ने, हमें बड़ो बनने आए, हम तो लौट चले। शंकर जी के आए बोले तुम नहीं बना दे बड़ो, हमें नहीं बनने आए, कहां माटी खोद है। ब्रह्मा जी को भी अंत ने मिलो, ब्रह्मा जी ने सोची हम ऐसे लौट है, हम तो कछु न कछु नाटक नौटंकी कर हैं। उनने पिंडी पे एक फूल प्रकट कर लो, शंकर जी के लिए आए, बोले ले दादा जो मैं लगाओ हमें अंत। भगवान शंकर को सब जान बीमारी है, जो कहां चढ़ो तो बोले तुम्हारी पिंडी पे। भगवान शंकर ने कहा तो ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, दुनिया में किसी भी गृहस्थी के घर में तेरी मूर्ति में पूजा नहीं होगी। बताओ अच्छा, एक जनों के घर ब्रह्मा जी धरे का पूजा, किसी भी सनातनी के घर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी तो चरणों में गिर पड़े, बोले दादा जो तो बहुत बड़ा अपराध होगा, क्षमा कर दे। अब हमारे भोलेनाथ तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, तुरंत नाराज हो जा तो तुरंत खुश हो जाता। कहने लगे जाओ ब्रह्मा, उन गृहस्थी के घरे तो तुम्हारी पूजा नहीं हुई है आज के बाद, पर जब तुम पूरी सृष्टि का निर्माण कर दोगे तो तुम्हारे हाथ में हाथ कर माने हाथ, कर में जो पुष्प है इसे तुम जहां फेंक दोगे वहीं तुम्हारा दुनिया में एक मंदिर बन जाएगा। कर से पुष्प फेंका, उसी का नाम हो गया पुष्कर। ब्रह्मा जी बोले हम तो बैठे रहे तो और कहूं नहीं आ जाते आज के बाद। शंकर जी बोले तो एक वरदान और ले ली, बोले का जहां भी यज्ञ हुई है तो सब देवी देवताओं के तो स्थान बने हैं और तुम स्थान में बनाओ। जो वो यज्ञ में जो पंडित जी हरे हैं उनमें एक ब्रह्मा रहे, एक आचार्य रहे और उनमें एक ब्रह्मा रहे। और जब ब्रह्मा की पूजा को नंबर आ है तो तुम्हें उत्तर के दरवाजे पे उन पंडित जी को खड़ो करके ब्रह्मा की पूजा करवा दीजिए। अब ब्रह्मा जी बोले जैसे जो गांव में यज्ञ हो जाइए तो हम वो गांव में कब जा ही देते। भगवान शिव ने कहा तो आखिरी वरदान, लोग बहुत ध्यान से सुनिए बात। ब्रह्मा आज के बाद जहां भी पूजा होगी तो सर्वप्रथम पूजा तो हमारे बेटे गणेश की होगी। तुम कौन देवता की पूजा करवा ले, महाराज सबसे पहले गणेश जी पूजवा है, तुम तो कछु कर ले अपने घर में। तो ब्रह्मा जहां भी आज के बाद पूजा होगी सर्वप्रथम पूजा तो मेरे बेटे गणेश की होगी, पर आज के बाद जिसके घर में हवन होगा और अगर पहली आहुति तुम्हारे नाम की नहीं डाली जाएगी तो उस घर का हवन हम कभी स्वीकार नहीं होने देंगे किसी देवता को। इसलिए जब भी हवन करो पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की डालो। आज भी जब कुछ कुंडिका पूरी करके पंडित जी लोग यज्ञ कराते तो पहली आहुति डलवाते ओम इदम प्रजापते ब्रह्मणे नमः स्वाहा। पहली आहुति प्रजापति ब्रह्मा की गिरते। आज भगवान विष्णु तक खड़े थे, बोले अब हमें क्या करना। बोले तुम बैठे बैठे, अच्छा जब लौट आए विष्णु लौटे जी समाधि में बैठ गए। इनके शरीर से इतना जल न करो, इतना जल न करो कि पूरी दुनिया में जल ही जल होगा। जो भगवान विष्णु को पसीना आए पानी। बोले आज से तुम्हारा एक नाम हो जाएगा। संस्कृत में नार कहते हैं जल को, यण कहते हैं रहने को। आज से तुम्हारा नाम नारायण हो जाएगा। और तुमने हमसे झूठ नहीं बोला, आके सीधा कह दिया कि हमें अंत नहीं मिलो तो सत्य बोलने के कारण आज से तुम्हारा ही नाम सत्य नारायण हो जाएगा। और जिस दिन तुम हमारे यहां आए हो उसी दिन तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई तो उस तिथि का नाम हो जाएगा पूर्णिमा। भगवान शिव ने कहा आज के बाद जो भी पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में कराएगा उसके घर के सारे संकट में दूर कर दूंगा। इसलिए ज्यादातर कथा कौन दिन हो, पुणे के दिन होता है।
अब और आगे सृष्टि को निर्माण भाव। ब्रह्मा जी से कई सृष्टि बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की आज प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र मोहतामिस्त्र मोह तप्ततामिस्त्र। सृष्टि बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। क्यों? सृष्टि को कबो अंत नहीं हुए। सृष्टि माने कामना, और कामना को कबो अंत होता नहीं। एक चीज पूरी नहीं हो पाई जो दूसरी चाहिए। अन्य मानो तो ऐसी समझ ले। सुनो हम बताया, हमारे चुटकुलों में तुम्हें जल्दी समझ में आ जाता, हम इसे सुना दिए। एक बाबा जी मरन लगे, उनने अपने चेला को बुलाओ, बोले चेला इतने आओ। बोले कहा है गुरु जी? बोले हम तुम्हें अंतिम उपदेश जो दे रहे हैं कि जिंदगी में बेलज्जा ने पोस दो। बाबा जी मर गए। चेला ने सोची यार मैंने भी बहुत शास्त्र पढ़े, तुम उन्होंने भैया 10 मिनट वरने भगो। जब इतने बैठे रहे हुए ऐसे कह रहे आज है 4था दिन और आज होने हैं भगवान को जन्म। आज देवता भी शरीर बदल बदल के आउट है भागवत में कि जहां भगवान को जन्म हुए, और अपन 3 घंटा से बैठे और कहूं 5 मिनट उन्हें बैठ पाए और भग गए, तो बताओ फिर अपनी तकदीर। इस 5-7 मिनट और ने भगवान भगवान को जन्म कर रहे हैं, फिर बिल्कुल देवता आउतरे शरीर बदल बदल के थे। अपन तई से भग चली 10 बजे के धारे हो ऐसे कह रहे और कछु दिक्कत नहीं है। अब भग जा सो हमारा काम तो हो ही गाओ। आरती फिराई गई, बताओ कारी टाठी लौट के नहीं आई रे, ने दिखा रहे कहां गई। हावले आवत जा मेरी मुठ की गई थी। हाउ सब देख लियो बच्चा, ये राजा खबर चाहे 10-20 तुम ले लिखो। हाउ धर जा बच्चा, हम सोचे कर रही मां आए घेरी, तो हम तैयार है दुनिया भर के। हाँ, एक महात्मा जी मरने लगे, अपने चेले से कहा कि बिल्ली मत पालना। ओ बाबा जी मर गए। चेला ने बाबा जी की 13 करी और विचार किया कि यार गुरुजी कह रहे थे बिलज्जा ने पोस दो, हमने कौन उस शास्त्र में पढ़ो ही नहीं है कि बिलज्जा घरे ने पालो। गुरुजी ने ऐसी काय कही। उन्हें 10-20 और महात्माओं से पूछी, पर को उन्हें उत्तर न दो। उन्हें सोची अब नहीं मिल रही तो क्या करेंगे बात, तो मन मारे चलो जा रहा हो कि बिलज्जा ने पा लियो, बिलज्जा ने पा लियो। एक दिन आओ एक बूढ़े बाबा जी मिले, बहुत ध्यान से सुनो चलिए जब बात। बूढ़े बाबा जी मिले, बोले कहा बेटा बहुत परेशान हो रहे। बोले गुरुजी हमारे गुरुजी ने वही शरीर त्याग दो 1 साल पहले। अरे वे हमसे एक बात कह गए थे कि बेटा सब करियो पर बिलज्जा ने पोस दो। हमारे गुरुजी को कहना हो। बोले परम श्रद्धेय 108 फलाने फलाने। अरे बोले तो हमारा संगाती यार, हमारे गुरु को चेला, हमारे गुरु भाई। तो बोले तुम बता दे बिलज्जा की काय कह गए। कहने लगे बेटा हम बता रहे कि तुम्हारे गुरुजी काय कह गए कि बिलज्जा ने पा लियो। बोले बताओ। बोले बेटा जाए आए बात, तुम्हारे गुरुजी ने और हमने एक ही दिन दीक्षा लाई थी, और हमारे गुरुजी ने हमारे विरक्ति को दबाओ तो संकल्प कि जीवन में कछु इकट्ठो ने कर। हम उन्होंने संकल्प ले लो, हम आ गए ये जंगल में, तुम्हारे गुरुजी चले गए वो जंगल में। कछु दिन तो तुम्हारे गुरुजी को से नहीं मिले, हम भी नहीं मिले, पर हम आज तक नहीं मिले को से। पर तुम्हारे गुरुजी धीरे धीरे आदमों से मिलन जुलन लगे, सुबह तक चालू हो गई। अब गुरुजी हल्की सी बनाए थे झोपड़ी के जंगल में, 2 हथी लंगोटी, एक पेरा एक अपने सूख में डरी थी। एक दिन गुरुजी बोले जो गांव के आए थे बैठे, बोले यार भैया मैं तो भारी परेशान है। बोले काय? बोले यार चौखरे हमारी लंगोटी खा जा। अब भी तो संसार आए दत्ता सलाह दे है। अच्छा 2 जने तुम्हें फ्री में मिल गए दुनिया में, एक वकील, तुम्हें कौन सा सलाह चाहिए, और एक डॉक्टर। अब तुम को से न कर जो कि हमें जा बीमारी है वो तुम्हें 50 का दवा बता दे, चाहे खुद मरद फैला हुआ। हाँ आओ कुछ ने काय की जरे बता दे। आओ मोह तो इतनी आदमी मोह है सुगा। आओ जी को पता पड़ा तो कोई पता ला, फिर हम के हम करे बुखार जा गया। कई गुरुजी जो खा ले अच्छे हो जो खा ले, हमने कहा हम तो अच्छे हैं, हमें कछु दिक्कत नहीं है। दवाई तो आदमी ऐसी बताओ थे यार कि जो कल्ले से बिल्कुल सही हो जाओ, खुद की 500 फेंकी सुगा हम खुआ रहे अकेले। आदमों ने कही गुरुजी अब ऐसे चौखरे कहां तक ढूंढो, तुम एक काम करो, एक बिलज्जा पोस ले आश्रम में। ये गुरुजी बिलज्जा ले आया, दिन भर तो अच्छी रही। डिंडू में बिलज्जा बोली हम तो जा रहे। गुरुजी बोले काय? बा बोली ना हमें दूध ले आओ पी लो। पूरे गुरुजी ने सोची बात भावल बन गई, दूध नहीं ले आ रहा है तो जब भाग जा, दूध कौन कहते से ले आए। धरे होने कछु बासन सो एक जगह पहुंचे, बोले भैया दूध दे दे इतना बिलज्जा है।
2-3 दिन तो गांव को ने दाओ, 2-3 दिन गांव को ने दूध दाओ। एक दिन गांव के बोले महाराज अब यहां से तुम्हें कहां नो दूध देवे, नहीं हो तो तुम एक भैंस ने बांध ले। अब देखियो बाबा जी पे रहे हैं, तो बाबा जी एक भैंस ले आए, बाबा जी एक भैंस ले आए। अब एक ही मेड़ पे चारों काटवे जाए, वो की मेड़ पे एक ही मेड़ पे। एक दिन गांव के बोले महाराज ये सो कहां नो चारों कटवा है, नहीं हो तो तुम तना जमीन में खोद ले, सुनने पहाड़ बेड़ लाओ। अब महाराज को भजन पूजन बंद होगा, बेलज्जा को दूध भैंस चारों खेती। एक दिन गांव के बोले कि महाराज तुम तो बहुत ही परेशान हो तो अकेले तो काम एक काम ना करो। बाबा जी बोले का? बोले हमारे गांव में एक विधवा है, वो को नहीं को सो कहूं भाई तई बनी रहे तो खुद रोटी मिलन लग। बाबा जी बोले लो वाले आओ, आ गई रे बा, गोबर करे रोटी बनाए कहूं कहूं बाबा जी के हाथ गोड़े दबा देवे। एक दिन गांव के बोले महाराज गांव में चर्चा ठीक नहीं हो तो माला ने डाल दी। सो बाबा जी ने तुलसी की माला माए धर दी और प्यारा दैया बाल बच्चे हो गए। एक दिन बाबा बैठो बैठो रो रहा कि बताओ रे एक लंगोटी बचावे के लाने कागज भाई ने बिलज्जा पोसते ने को के दूध मंगावे जाते, ने दूध मंगावे जाते, ने भैंस ले आते, ने भैंस ले आते, ने खेती पटाते, ने खेती करते, ने जब बाई आती, ने बाई होती, ने बाल बच्चे होते। बताओ रे एक बिलज्जा ने कागज करी जय आए वज्जा कामना, जय आए बिलज्जा रूपी कामना। एक कामना पूरी होती नहीं और दूसरी कामना सामने खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे हम भगवान से दूर हो जाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति में महाराज मनु शतरूपा रुद्र महर्षि को प्रकट किया, इनसे मनु का वंश बड़ा ध्रुवादि। अब हर कथा में हर चर्चा नहीं हो पाए भज्जा, कोने कछु कर ले, कोने चर्चा कर ले। 24 अवतार भय भगवान के, भगवान को पहलो अवतार भव सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बारह है नारद नर नारायण कपिल दत्तात्रेय जी यज्ञ ऋषभदेव अभिजित मत्स्य कच्छप धन्वंतरी मोहिनी प्रहलाद के लाने भगवान नरसिंह देव, फिर भगवान को वामन अवतार भव, परशुराम अवतार भव, व्यास अवतार भव और फिर भव राम अवतार, रावण को मारो। भगवान अयोध्या की सिंहासन पे बैठ गए। अब अपन चलिए कृष्ण अवतार की तरफ। ठीक, अब आज हम अवतार करके कथा कर रहे हैं विराम। कल है नंद उत्सव, तो सोनी जी अच्छे बंधन बंधन बारे क्या करें, हाथ जुड़ाओ। अब नहीं करवाने, अरे हमने कही तुम ऐसे हाथ करे, क्या करे हाथ जुड़ाओ, हमारे ने बस किया, बसीता मंगवा लियो करने ले आओ। यहाँ से क्या कर रहे हैं, हमने विजय करे तुम तो निकाल ली और लड़ुआ गोरखे हम क्या सकरात के बन गए हो तो भी जाए थे। तेरी सकरात की लड़ुआ आप तो खाते ही नहीं, पहले हम पढ़ भी जाते मुत के दिन के। अच्छा रे सुनो, कछु कछु बाई जा रहे तो पी का में भर के धर देती कंडों में, हाँ ने करा तेरी उनके 6 महीना लड़ुआ खाते। आओ भुनसना चाय वो दार को चढ़ा दा वदन और तन्ना पी फिर के तन्ना कले बास हो। अच्छा ने खाता जो पर हमने दिक्कत। तो कल बस ये था लड़ुआ क्या करने चाहो तो फिर बते हो। अरे तुम्हें ऐसी मूड कर रहा है जो मैंने क्या करके उतरो नहीं आते फिर बताएं तुम्हें हैं। अभी भी बिदगाए का करे सीधे ही बैठे रहे। कल भैया बोला कहा सब जनों को, ठीक हो सब जनों आऊं ने। और सुनो इतने नहीं कबाऊं भी, जब बात हम दिमाग में डालियो, अगर कहूं तुम्हें भागवत को नहीं हो तो आवे, कबाऊं भी कहूं से भी। और तुम्हें 7 दिन में एक ही दिन जावे को मिले मौका तो 5वें दिन जज्जो। 4 दिन तक ये दुनियादारी की बातें चलत है, इन राजा के वे भाई इनको जो भाव उनको वो भाव। 5वें दिन से भागवत की कथा प्रारंभ होते है, जहां से बांके बिहारी की चर्चा चालू होते है। तो 5वें दिन की अगर कोई कथा सुन ले वे तो 7 ही दिन की कथा सुनने को फल है। हम बिल्कुल श्लोक पढ़ के बताते हैं कल। तो कल सबको आऊंगे और कहूं भी 5वें दिन की कथा में जाएंगे तो हथौना लेके जरूर जाएंगे, बिना हथौना के जाएंगे 5वें दिन की कथा में, खाली हाथ नहीं जाएंगे 5वें दिन। अब डराइयो ने
ने हमें सोनो चाहे ने भगवान को तुमसे ने चांदी ने फूल ने बूंदी ने लड़ुआ ने बर्फी ने दूध ने दही ने उन्ना ने लाता कुछ नहीं, पर हथोना लेके जाएंगे। हथोना जानत क्या है वो भी सुन ले। हथोना ये नहीं जो तुमने ले आओ तो सेव केरा बर्फी बूंदी पाइसा दोनों ही हथोना। हथोना कहावत है, एक जने को कलवर संगे लवा के अज्जो, वो आए हथोना। सुना जज्जो हमारी बात, ओ की किस्मत में कल को बुलौगा हथो ना, और तुम जबरदस्ती लो वाले आए, सुबह का होगा हथोना। वो की किस्मत में नहीं हथो, पर तुम लो वाले आए। मन वो से नहीं कहती ऐसी कि तुम्हारी किस्मत खराब है, ना तुम तक नहीं आप हो कल आओ, ना तुम कहो कि गुरुजी कह रहे थे तुम्हारी किस्मत खराब है, इसे चलो। कभी भी 5वें दिन की कथा में जाया करो तो एक व्यक्ति को लेके जाया करो, वो हथोना आए। वो की किस्मत में कल को बुलौगा हथोना, तुम लो वाले आए, सुबह होगा हथोना, तो तुम्हें कामिल है। कथा कारत दिखा रहे होंगे विपिन बिहारी, जजमान दिखा रहे होंगे विजय सोनी। हमने पहले ही दिन कही थी कि विपिन बिहारी के बाप की आए भागवत, उन्हें विजय सोनी ने खरीद लिया है। या कथा करवा रहे हैं हनुमान जी, वो तो बैठे हैं सामने सबके स्वागत में। तो जब भी 5वें दिन, वैसे तो पूरी कथा हनुमान जी समारत है, पर 5वें दिन विशेष हनुमान जी को सहयोग रहते हैं। कहे सुन के मालक को जन्म हो सुबह पंडाल में नचाते बहुत, हनुमान जी का बहुत प्रसन्न रहते हैं 5वें दिन की कथा में। तो वे कहते हैं कि वो की किस्मत में बुलौगा हथोना और तुम वाले आए, तो हनुमान जी के सुन ले, अब जो तुम्हारी किस्मत में अभी हथोना, हनुमान जी के बोए थे ऐसे देखे हम तुम्हें वापस कर रहे हैं। और हनुमान जी बोई देते जो किस्मत में नहीं हो। और देवता क्या करत है कि अपनी किस्मत में कछु है, अतनाड़ चना रही तुम्हें दूर करके वो मिल जाए, पर हनुमान जी को है कि जो है नहीं हम वो तक देते। लिखो हनुमान 40 में, और मनोरथ जो कोई लाभ है, और मनोरथ जो तुम्हारी तकदीर ही में नहीं है, हनुमान जी के हम वो भी दे दें। तो कल तुम्हें तो आऊं नहीं, पर हथोना लेके आने जहां जहां के बैठे हो। ये देखो भगवान ने वाहन दाए हुए, सो वाहन एक बार जरूर भगवान की कथा में लुआ जाएगा। काहे वो वाहन पे कोनो वासुरी शक्ति नहीं बैठ पा, जे पे भगवान के भक्त बैठ जाए कथा सुनने वाले। हाँ, तो और वाहन लगा दियो। अब जे भी कल खुलवा दे हैं, जे भी खुलवा दे कल। हाँ, अब टेंट बड़े हो गए, बड़े तुम सोई सोच रहे हो काको लड़कियां पट के आ रहा हूं हल्के से मैंने पट लिए थे। अब देख रही 2 3 4 पे ना बढ़ा लियो, और कहा बत उखरी में मुर्दाई है। कह रहा बिल्कुल सही है, 5 साल को छड़ा दियो। नहीं अगले साल की तो हमारे पास डेट नहीं है, काय को प्याज गद्दी से हमारे यजमान तो कह रहे हैं अगली साल की डेट दे दी। हमने कहा जब मूरी लगाना नहीं, अगली माई तक की डेटें लगी हैं। अब तो 2-4 साल बाद फिर कबूल राहतगढ़ में आबो हुई है, 2-4 साल बाद कहा से बाहर की बहुत तारीखें लगन लगी हैं। सो और अब 3 दिन तो हैं, अब आनंद लियो तुम तो अच्छा हथोना को लेके यहाँ है, हाथ उठाओ। कहा तुम्हारे कार्य को व्यवहार नहीं है तुम्हारों के गांव में, जे को व्यवहार हो बोलवली अज्जो। हाँ, तुम्हारों को कोई व्यवहार नहीं है पूरा मोहल्ला में। अब खबर राखी जो इतने जितने उनमें से कल अक्सेल वाले आऊंगे। हाँ, चाहे ट्रैक्टर लगाओ चाहे वाहन लगाओ, कल राहतगढ़ में नंद महा महोत्सव मनाया जाएगा। मथुरा के राजा उग्रसेन, उनका बेटा कंस, चाचा देवक, उनकी बिटिया देवकी, सूरसेन के पुत्र वसुदेव से 6 बहनें पहले ब्याही थी, 7वीं देवकी का विवाह हो रहा है। कंस अपनी बहन को ले जा रहा है, आकाशवाणी हो गई, अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने लाके जेल में डाल दिया और 6 संतानें मार डाली। 7वें बलभद्र जी आए और योग माया के द्वारा यशोदा के पास वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी रहती थी, उनके गर्भ में गए भगवान का जन्म हुआ। बोलो दाऊ दयाल भगवान की। भादों का महीना आया, रोहिणी नक्षत्र आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार का दिन आया। देवता गर्भ में स्तुति करके चले गए। योग माया गोकुल में जन्म ले चुकी है। अब जल्दी करें दे रहे, रात के 8 बज गए। आज 2-2 जगह जन्म होने, वसुदेव देवकी के लाल को और कंस के काल को। चारों तरफ आंधी तूफान बारिश, सभी अपनी जगह खड़े हो जाओ भगवान के स्वागत में। चारों तरफ आंधी तूफान बारिश, यमुना हिलोरे ले रही है। शेषनाग अपनी कन्हैया की रक्षा के लिए खड़े हैं।
देवता नगाड़े बजा रहे हैं। और आज किसी का कोई नाम नहीं, भगवान आए हैं, सब भगवान के हैं, सब। और ठीक 12 बजे बसदेव देवकी के कारागृह में भगवान का जन्म हुआ। आज के हमारे बसदेव जी विजय सोनी जी भगवान को लेकर ये भक्तों की भीड़ यमुना है। तुम तो क्या लिखा रे हो गए कुंवर कन्हैया रे, छाई रेने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे, छाई रेने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। भादो महीना तिथि अष्टमी मथुरा जन्म कन्हैया, ए भैया मथुरा जन्म कन्हैया। ले वसुदेव चले मथुरा से, ले वसुदेव चले मथुरा से, बीच में जमुना मैया, भैया बीच में यमुना मैया, यमुना ले रही बलैया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रेने अंधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। हरि बोल। आजा 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 सावरे, आजा 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 सावरे, आजा 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 सावरे, आजा 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 सावरे। नट खटवन से वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नट खटवन से वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। दूसरी गली लौटो विनोद भैया, कपूर साहब, बागली ने लौटो, दूसरी गली आओ, दूसरी गली से आओ, गैलरी में से नहीं। नट खट बन से वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नट खट बन से वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। अरे वाले वाले गीत से पूछे, वाले वाले गीत से पूछे, वाले वाले गीत से पूछे, वाले वाले गीत से पूछे। अरे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। गोपाला भगवान एक जैसे की रेलिंग खुलवा दे, जिसमें विजय हुआ जाए, सामने की खोल दो, जय खोल दो, खोल दो सामने की। गोपाला गोपाला हरि बोल। कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा, कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा, कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा, कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा। चले अंतरी मधु ओ प्यारे कान्हा, चले अंतरी मधु, कान्हा रे कान्हा दे दुर्गा में मधु, कान्हा रे कान्हा गोपाला गोपाला। लाल रंग चढ़ गया मादाला, ओ ऐसी हुई निहाल लाल रंग चढ़ गया मादाला, ऐसी हुई निहाल लाल रंग चढ़ गया मादाला, ऐसी हुई निहाल लाल रंग चढ़ गया मादाला, ऐसी हुई निहाल चढ़ गया मादाला, लाल रंग चढ़ गया मादाला, लाल रंग चढ़ गया मादाला।
बाबा के तो पल ना पार कन्हैया, ए भैया पल ना पार कन्हैया। ओ नंद के घर आनंद भये हैं, नंद के घर आनंद भये हैं, विजय के घर में बांके 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 भये हैं। अब कल के नंद बाबा तुम कहा है बहन जी यशोदा, विजय के घर में बांके भये हैं, विजय के घर में बांके भये हैं। रीना के हो गए छैया भैया रीना के हो गए सैया, तो दो ही ले रहे बलैया रे हो गए तुम्हारे कन्हैया रे कछाई रे हो गए तुम्हारे कन्हैया रे। और इस पावन सभा में भैया श्री हिमांशु तिवारी जी महाकाल धाम खेजरा दरबार से पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। अब ज्यादा तुमने हल्ला करियो ने को बताइयो ने कि भगवान हो गए, कैसे में इतने दमदार होते तो बेकाय को भक्ति रात में बताओ, कंस को पता पड़ेगा तो तुमने जानियो। ऐसे अपन तो कल जब गोकुल पहुंच भी खूब नच भी गा भी, कल को आनंद तो छोड़ियो ने बस यार। हम कब नहीं कहते कल आएंगे, अकेले हम 5 दिन कहते कि कथा में आएंगे ना, हमने आज तक नहीं गई कि कल फिर पधारियो, आओ सो वेलकम हो जाओ सो भीड़ कम। हाँ अपन तो में मरा जाए, पर 5वें दिन के लाने हम कहते हैं पूरे परिवार के संग आओ, आनंद लो नंद महा महोत्सव का। और फूलो हाथ बोलो गदवा दे मुझे, बोलो गदे दे राहुल विजय के लल्ला होगा। अरे घर घर बुलहुआ दे रहे हैं भैया कि विजय के ललना होवे को, कल अय्यावत साथ आवे को। घर घर बुलहुआ दे रहे हैं भैया विजय के ललना होवे को, कल अय्यावत साथ आवे को। घर घर बुलहुआ दे रहे हैं भैया विजय के ललना होवे को, कल अय्यावत साथ आवे को। अब खोलो हाथ बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्मल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र कट नहीं आवे, निर्मल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र कट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाओ बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ अब तो दया करो। आइए भगवान की आरती, फिर कल नंद महामहोत्सव में भेंट होगी। हमारे जो सिलवानी से यजमान परिवार आया है रघुवंशी परिवार सुरेंद्र जी, वो सब आरती में सम्मिलित हो। आप हमारे सागर जिले में आए हो तो हमारे मेहमान हो। रात कल मेरा घर है आपका खूब, और बाकी अपने वालों का तो मान है ही सबका। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातमितो सूर्यो जायतो स्रोतो शुक्राणशुमुखाग्निर जायतो। हो सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ माते यशोमति करत आरती, माते यशोमति करत आरती, ओ माते यशोमति करत आरती, माते यशोमति करत आरती। गिरधर लाल गोपाल की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ कंस निकंदन जया जया वंदना, कंस निकंदन जय जय वंदना। ओ कंस निकंदन जया जय वंदना, ओ कंस निकंदन जय जय वंदना। कृष्ण कृपालु दयालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ साथी दास बलिहारी छवि पे, साथी दास बलिहारी छवि पे, ओ साथी दास बलिहारी
बलिहारी छवि पे होके बलिहारी लालन की जब आरती उतारो मेरे लालन की कर्पूरी गानम करुणावतारम संसारी सारम उपेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय वृंदे भवम भवानी से तम नमामि संसार माया संसार काले कपाल माया से गिरायो दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः ओम गदने गर्भ संभोधम कर्पूरम च प्रियतम आरार्तिकमयं गुरुमे पश्चिमे मरुदो भवो ओम हरे ओम जगने निगमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य चन्नो देहनागम